नमस्कार दोस्तों, स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम गणित का एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, अनुपात एवं समानुपात। यह पूरे गणित की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक से सीधे सीधे क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ में गणित के अन्य चैप्टरों में भी इस चैप्टर की बड़ी भूमिका होती है। मतलब गणित का ये बेस होता है एक परसेंटेज और एक रेशियो। इनका उपयोग करके हम पूरी गणित में अन्य चैप्टर के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो इस चैप्टर को अच्छे से समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इस चैप्टर को हम 3 से 4 सेशंस में डिवाइड करके 3 से 4 क्लासों में इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं। तो आज इसका पहली क्लास है। इस क्लास में हम इसका बेसिक समझेंगे और बेसिक के साथ साथ इनके क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे समझ लेते हैं कि रेशियो होता क्या है। तो रेशियो की बात करें तो रेशियो किन्हीं भी संख्याओं को सरलतम रूप में कंपैरिजन करके दिखाना रेशियो कहलाता है। यानी जैसे अगर हम दो संख्याएं लें 50 और 100, ये संख्याएं मतलब पूर्ण संख्याएं हैं, या फिर बोल सकते हैं ये संख्याएं अपने ओरिजिनल रूप में हैं। अगर इनको हम सरलतम रूप में लिखें, किसी संख्या के कंपैरिजन करके किसी संख्या के गुणज के रूप में लिखें, तो यहाँ पे अगर हम देखें सबसे बड़ी इनमें कॉमन संख्या होती है कितनी, इनमें अभी दिख रही है 50। तो अगर 50 के गुणज के रूप में दोनों संख्याओं को लिखेंगे अगर, तो यहाँ लिखेंगे हम 50 इंटू 1 और यहाँ पे लिखेंगे 50 इंटू 2। तो जो कॉमन संख्या है उस कॉमन संख्या को अगर हम हटा दें तो यहाँ पे रेशियो कितना बच के आ जाता है, 1:2। इसी को हम कहते हैं रेशियो। तो संख्याओं को सरलतम रूप में लिखने पर जो हमें प्राप्त होता है वही रेशियो कहलाता है। और इन संख्याओं को सरलतम रूप में लिखने के लिए जिस संख्या से डिवाइड करते हैं उस संख्या को हम एचसीएफ बोलते हैं, क्योंकि एचसीएफ दोनों संख्याओं में कॉमन संख्या थी। उस संख्या से डिवाइड कर दिया तो सरलतम रूप में संख्याएं आ गई, और ये जो सरलतम रूप होता है यही कहलाता है रेशियो। तो सबसे पहला तो जो कॉन्सेप्ट निकल के आ जाता है, यहाँ से देख के हमें समझ में आता है कि अगर हम संख्याओं को रेशियो के रूप में लिखेंगे तो एक कॉमन संख्या से डिवाइड करेंगे जिसको हम एचसीएफ बोलते हैं। तो हमेशा बोल सकते हैं कि अगर हम नंबर 1 और नंबर 2 को एचसीएफ से डिवाइड करके रेशियो 1 रेशियो 2 निकाल रहे हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो पहली संख्या थी वहां पे रेशियो रहा होगा और दूसरी संख्या थी वहां पे भी रेशियो रहा होगा, जब भी तो एचसीएफ से डिवाइड करके रेशियो 1 रेशियो 2 बचे, और साथ में इनके एचसीएफ रहा होगा जिससे हमने डिवाइड किया था, तो एचसीएफ खत्म हो गया होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि संख्याएं होती हैं हमेशा किस रूप में, एचसीएफ इंटू रेशियो के रूप में संख्याएं होती हैं। ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट तो आज का यही है कि जो संख्याएं होती हैं वो किस रूप में होती है, रेशियो इंटू एचसीएफ के रूप में संख्याएं होती हैं। तो यहाँ से हमें मतलब ये तो हो गया पहला कॉन्सेप्ट। यहाँ से हम दो कॉन्सेप्ट और निकालेंगे। दो कॉन्सेप्ट क्या निकालेंगे कि अगर हमें रेशियो से पहुंचना है संख्या तक तो हम क्या करेंगे। तीसरी चीज, अगर हम नंबर से पहुंचेंगे रेशियो तक तो क्या करेंगे। तो यहाँ पे अगर तुम्हें बेसिक सीन की डेफिनेशन पता है कि नंबर का क्या मतलब है, नंबर का मतलब है कि तुम्हें नंबर यानी कि एचसीएफ इंटू रेशियो तक पहुंचना है, वो भी कहाँ से, रेशियो से। तो रेशियो में काय का इंटू करें कि एचसीएफ इंटू रेशियो हो जाए, मतलब क्या करें, इंटू करें या डिवाइड करें। तो सीधी सी बात है कि रेशियो के साथ में अगर तुम एचसीएफ मिला दोगे तो वो क्या बन जाएगा, एचसीएफ इंटू रेशियो। और एचसीएफ इंटू रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं, नंबर बोलते हैं। यानी कि अगर हमें रेशियो से नंबर पे पहुंचना है, तो एचसीएफ का इंटू करना पड़ेगा, तब जाके वो नंबर बन जाएगी। ठीक है। अगर हमें नंबर से रेशियो तक पहुंचना है, नंबर से अगर हमें रेशियो तक पहुंचना है यानी कि एचसीएफ इंटू रेशियो से सिर्फ रेशियो तक पहुंचना है, तो एचसीएफ को हटाना पड़ेगा। तो एचसीएफ हटाने के लिए एचसीएफ से डिवाइड करेंगे। जब एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे तो रेशियो अकेला बच जाएगा, क्योंकि नंबर का क्या मतलब है, एचसीएफ इंटू रेशियो। जब इसको तुम एचसीएफ से डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, रेशियो बच जाएगा। तो ये तीन कॉन्सेप्ट हैं आज के नंबर बराबर रेशियो इंटू एचसीएफ के रूप में होती है हमेशा संख्या। और अगर तुम्हें रेशियो से नंबर तक पहुंचना है तो एचसीएफ से तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर हमें नंबर से एचसीएफ तक रेशियो तक पहुंचना है तो वहां पे हमें एचसीएफ से डिवाइड करना पड़ेगा। और समझने के लिए तुम ये भी चौथा पॉइंट डाल के समझ सकते हो कि अगर तुम्हें नंबर से पहुंचना है एचसीएफ तक तो तुम्हें वहां पे रेशियो से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एचसीएफ इंटू रेशियो, एचसीएफ बचाना है तो रेशियो से डिवाइड कर दो, रेशियो बचाना है तो एचसीएफ से डिवाइड कर दो। यहाँ तक सब क्लियर है। यहाँ तक अगर सब क्लियर है तो इसके बाद अगला, मतलब ये जनरल सी चीज़ है जो बेसिक मैथ्स की सीरीज की क्लास हुई थी रेशियो वाली, वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें समझा दी थी, और बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें पहले से ही पता होंगी। ठीक है। तो इन पे ज़्यादा टाइम ना लेते हुए यहाँ से इतना समझ लो कि नंबर बराबर होता है रेशियो इंटू एचसीएफ के रूप में, और रेशियो से नंबर निकालना है तो उसमें एचसीएफ की कमी है तो रेशियो में एचसीएफ मिला देते हैं, इंटू कर देते हैं तो नंबर बन जाती है। नंबर से अगर तुम्हें रेशियो तक जाना है तो नंबर से तुम्हें एचसीएफ को हटाना है, तो एचसीएफ हटाना है तो एचसीएफ से डिवाइड करेंगे। नंबर से एचसीएफ तक जाना है यानी रेशियो हटाना है तो रेशियो से डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट तुम्हें एक साथ भी लिख दिए गए हैं।
कि नंबर हमेशा काय के रूप में होती है, एचसीएफ इंटू रेशियो के रूप में होती है। ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया। अगर तुम्हें रेशियो से निकालनी है संख्या यानी कि रेशियो इंटू एचसीएफ के रूप में, तो रेशियो में किस चीज की कमी होती है, एचसीएफ की, तो हमेशा वहां पे एचसीएफ से, अच्छा रेशियो निकालने के लिए, अच्छा यहाँ ये लिखा है कि संख्याओं से रेशियो निकालना है, रेशियो निकालना है, तो अगर संख्याओं से रेशियो निकालना है यानी एचसीएफ हटाना है तो एचसीएफ से डिवाइड करते हैं। अगर रेशियो से संख्याएं निकालना है तो रेशियो से संख्याओं निकालने के लिए रेशियो में क्या करें कि वहां पे संख्या यानी कि रेशियो इंटू एचसीएफ बन जाए। तो अगर तुम्हें रेशियो से रेशियो इंटू एचसीएफ यानी कि नंबर बनाना है तो वहां पर रेशियो में तुम्हें एचसीएफ से इंटू करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो तीसरा कॉन्सेप्ट हो जाता है। अब चौथा कॉन्सेप्ट है एचसीएफ निकालने के लिए जिस रेशियो का एचसीएफ निकालना है उससे संबंधित कम से कम एक इक्वेशन दी होती है, ओरिजिनल वैल्यू ही इक्वेशन का कार्य करती है। इसको समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम मान लो, तुम्हें तो एक एग्जांपल दिया था 50 और 100 दो संख्याएं हैं, यहाँ पे इनका रेशियो कितना निकल के आ गया था, 1:2, और इनका एचसीएफ के रूप में क्या काम कर रहा था, 50 जो है इनके एचसीएफ के रूप में काम कर रहा था। अब यहाँ तक तो क्लियर है कि अगर तुम्हारे पास रेशियो है, और एचसीएफ है, तो अगर तुम्हें पहली नंबर निकालनी है तो पहला रेशियो लो, और एचसीएफ क्योंकि एक साथ लिखी गई संख्याओं के रेशियो में एचसीएफ एक ही होता है, तो मतलब समान होता है। तो यहाँ पे दोनों रेशियो एक साथ लिखे गए हैं, एक ही रेशियो में लिखे गए हैं, तो एचसीएफ कॉमन होगा, तो एचसीएफ एक ही है, तो एचसीएफ का तुम्हें इंटू करना पड़ेगा। पहला रेशियो कितना है, 1, और एचसीएफ कितना है, 50। जब तुम पहले रेशियो में इंटू करोगे तो पहली संख्या निकल के आ जाएगी। अगर तुम्हें दूसरी संख्या निकालनी है तो दूसरे रेशियो में उस एचसीएफ तो कॉमन ही रहता है, दूसरे रेशियो में एचसीएफ का इंटू करोगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर है कि अगर तुम्हें रेशियो से नंबर निकालनी है तो एचसीएफ का इंटू करना पड़ता है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाता है कि दो संख्याएं ए और बी हैं, उनका रेशियो 3:5 है, अगर ये रेशियो लिखा हुआ है यानी यहाँ से एचसीएफ डिवाइड हो चुका है, एचसीएफ यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो अगर तुम्हें यहाँ से तुमसे पूछा जाए कि ए की वैल्यू क्या होगी, यानी कि यहाँ से तुमसे ए की ओरिजिनल वैल्यू पूछी जा रही है, अगर तुमसे ए की ओरिजिनल वैल्यू पूछी जा रही है तो यहाँ पे ए का रेशियो रहा होगा और इन दोनों का कॉमन जो एचसीएफ है वो रहा होगा, तो तुम एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ए मिल जाएगा, क्योंकि रेशियो में एचसीएफ का ही मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां से हमें नंबर मिल जाती है। तो यहाँ पे हमें एचसीएफ की जरूरत पड़ेगी। तो अब एचसीएफ तो दिया नहीं है क्वेश्चन में, मन से तुम कुछ भी मान नहीं सकते एचसीएफ को, तो यहाँ से एचसीएफ निकालने के लिए कॉन्सेप्ट दिया गया है कि अगर तुम्हें एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ के लिए इक्वेशन दी होती है। इक्वेशन क्या होती है, जो दिया गया रेशियो है, जैसे A/B बराबर है 3:5, तो ये जो इक्वेशन दी हुई है, ये जो रेशियो दिया गया है, इसी रेशियो में एक इक्वेशन दी गई होती है। और तुम कैसे समझोगे सवाल में इक्वेशन दी है, तो यहीं पे इसी रेशियो में से किसी एक की ओरिजिनल वैल्यू दी होगी, या तो ए की ओरिजिनल वैल्यू दी होगी, या बी की ओरिजिनल वैल्यू दी होगी, या A+B दिया होगा, या A-B दिया होगा, या A×B दिया होगा, या फिर ए डिवाइड में एचसीएफ नहीं होता क्योंकि डिवाइड में एचसीएफ खत्म हो जाता है, तो डिवाइड नहीं दिया होगा, या फिर कहीं से इनमें ऐसे दिया होगा कि ए में किसी का इंटू होगा, बी में किसी का इंटू होगा और उनका प्लस माइनस दिया होगा, या फिर ए का स्क्वायर क्यूब होगा, बी का क्यूब ऐसा कुछ होगा, स्क्वायर वगैरह क्यूब कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे उसकी वैल्यू दी होगी। इनकी जहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी, जहाँ पे भी ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी, किसी भी ओरिजिनल वैल्यू, जब ओरिजिनल वैल्यू काय की तरह काम करती है, नंबर का, तो अगर कोई सी भी ओरिजिनल वैल्यू दी होगी, अगर जैसे कोई सी भी ओरिजिनल वैल्यू दी होगी, तो ओरिजिनल वैल्यू का क्या मतलब है, सारी ओरिजिनल वैल्यू किस रूप में होंगी, एचसीएफ इंटू रेशियो के रूप में होंगी। तो अगर तुम्हारे पास रेशियो तो है ही, जैसे तुम्हारे पास ए रेशियो भी दिया गया है, तो जो भी तुम्हारे पास ओरिजिनल वैल्यू दी है वहां से उस ओरिजिनल वैल्यू के रेशियो को तुम कैंसिल करके उसका एचसीएफ निकाल सकते हो। जैसे मान के चलो यहाँ पे A+B दिया है, A+B दिया है कितना, 24 दिया हुआ है, तो अगर A+B बराबर 24 है, इसका मतलब ये भी नंबर है, तो यहाँ पे भी एचसीएफ रहा होगा और रेशियो रहा होगा, यहाँ पे रेशियो क्या का रहा होगा, A+B का। तो अगर तुम A+B का रेशियो काट दोगे, A+B का रेशियो काट दोगे तो वहां से क्या बच जाएगा, एचसीएफ। तो या फिर तुम डायरेक्ट ये ना समझ के यहाँ पे ऐसे समझ लो कि एचसीएफ, फिर यहाँ पे हमें निकालने के लिए मन से एचसीएफ को कितना मान सकते हैं, एक्स भी मान सकते हैं और एचसीएफ को एच भी मान सकते हैं, जो तुम्हें अच्छा लगे वो मान सकते हो। तो ए का रेशियो 3 है, एचसीएफ एक्स है, इंटू होके ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3x। बी का रेशियो 5 है, एचसीएफ एक्स है, तो इनकी बी की ओरिजिनल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5x। और इनका प्लस क्वेश्चन में कितना दिया है, 24, तो यहाँ से दोनों को जोड़ के 8x बराबर 24, तो x बराबर कितना निकाल सकते हो तुम, 8 से कैंसिल करके 3 निकाल सकते हो। यही एचसीएफ अगर तुम चाहते तो कितना मान लेते, यही एचसीएफ तुम चाहते तो मान सकते थे h, तो वहां पे फिर क्या हो जाता, 3h + 5h बराबर 24। इसके बाद में 8h
की वैल्यू 24 है, तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अगर तुम चाहते तो यहाँ पे x की जगह x ना मान के h ना मान के HCF को तुम 1 भी मान सकते थे। जब तुम HCF को x मान रहे थे तो तुम x की वैल्यू निकाल रहे थे, जब HCF को x मान रहे थे या h मान रहे थे तो उसकी वैल्यू निकाल रहे थे। यहाँ पे तुमने HCF को माना 1, तो यहाँ पे तुम 1 की वैल्यू निकालोगे। तो यहाँ पे अगर तुम a का रेशियो 3 है और HCF 1 है, तो a की ओरिजिनल वैल्यू HCF का इंटू होके कितनी आ जाएगी 3। यहाँ पे HCF रेशियो 5 है, HCF 1 है, इंटू के b की ओरिजिनल वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। क्योंकि तुमने HCF को 1 माना है तो वहां से तुम 1 की वैल्यू निकालोगे। दोनों के प्लस की वैल्यू 24 दी है, तो यहाँ पे 8 की वैल्यू 24 हो जाएगी। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो चाहे तुमने HCF को x माना, चाहे h माना, चाहे 1 माना, तीनों की ही वैल्यू कितनी आई 3। यानी यहाँ से ये सिद्ध होता है कि तुम HCF को कुछ भी मान सकते हो। तो आगे जाके HCF को या तो हम h मानेंगे, या तो हम HCF को क्या मानेंगे, या तो HCF को हम मानेंगे h, या फिर मानेंगे x, या फिर मानेंगे कि नहीं, जैसी तुम्हें सही लगे HCF को मानना, वैसे जैसे तुम्हें कंफर्टेबल लगे वैसा HCF तो मान सकते हो। ठीक है, अधिकतर क्वेश्चनों में हम HCF को क्या मान के चलेंगे, HCF को हम 1 मान के चलेंगे। जहां पे क्वेश्चन उलझता हुआ दिखेगा, घुमा फिरा के वैल्यू दी गई होंगी, वहां पे हम HCF को मानेंगे h या फिर x, जो जिसमें कंफर्टेबल है। यहाँ पे हम h इसलिए मानते हैं ताकि तुम्हें हमेशा कोई कंफ्यूजन ना रहे कि h का मतलब क्या है, HCF है। ठीक है, बेसिक से कनेक्ट करते चलो। मतलब जब भी क्वेश्चन करो तो h को देख के तुम्हें समझ में आएगा कि ये HCF है, जो नंबर से HCF से डिवाइड करके रेशियो को निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक एक और चीज क्लियर हो गई है कि HCF को हम या तो h मानेंगे या x मानेंगे। एक जनरली 1 मानेंगे, फंसेंगे तो x मानेंगे या फिर h मानेंगे। ठीक है, तो HCF की वैल्यू निकालने के लिए कम से कम एक ओरिजिनल वैल्यू दी होती है, जो कि उसी रेशियो में होती है। उसी रेशियो का आपस में प्लस दिया हो सकता है, माइनस दिया हो सकता है, मल्टीप्लाई दिया हो सकता है, उसी HCF की कोई सी पावर की वैल्यू दी हो सकती है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, किसी एक रेशियो की वैल्यू भी दी हो सकती है। ठीक है, तो क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू होगी तो वहां से हम रेशियो को कैंसिल करके HCF को निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। तो ये तुम्हारी स्लाइड सारी क्लियर हो गई होगी कि नंबर हमेशा HCF और रेशियो की मल्टीप्लाई के रूप में होती है। रेशियो निकालना है अगर हमें नंबर से अगर हमें निकालना है रेशियो, तो नंबर का क्या मतलब है कि HCF इंटू रेशियो लिखा हुआ है, तो अगर तुम्हें HCF खत्म करना है तो HCF से डिवाइड करोगे। ठीक है, ये वाली लाइन भी क्लियर होगी कि रेशियो से अगर तुम्हें निकालना है नंबर, रेशियो से नंबर निकालना है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ HCF की कमी है तो HCF से मल्टीप्लाई करोगे। फिर अगली बात कि अगर क्वेश्चन में रेशियो दिया है और तुम्हें ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है, तो ओरिजिनल वैल्यू निकालने के लिए तुम्हें किसकी जरूरत पड़ेगी, HCF की, क्योंकि रेशियो से ओरिजिनल वैल्यू पे जाने के लिए HCF से मल्टीप्लाई करते हैं। तो HCF निकालने के लिए हमेशा जिस रेशियो का HCF निकालना है उसी रेशियो में कम से कम एक इक्वेशन दी होती है। वो कैसे समझोगे कि इक्वेशन दी है, ओरिजिनल वैल्यू ही इक्वेशन का काम करती है। जैसे A रेशियो B रेशियो C दिया हुआ है, 2 रेशियो 3 रेशियो 5 रेशियो 7, जैसे मान के चलो B की वैल्यू दे दी 25, तो ये बराबर का जो साइन है यही क्या बताता है, इक्वेशन, और ये जो वैल्यू है ये बताती है ओरिजिनल वैल्यू। तो चाहे ओरिजिनल वैल्यू देख लो, चाहे ऐसे बराबर का साइन दिया हो, तो वो इक्वेशन का काम करती है। और ये इक्वेशन किस में होना चाहिए, जो रेशियो है, जैसे A रेशियो B रेशियो C जो एक साथ रेशियो में लिखे हुए हैं, यानी कि इनका HCF एक सही होगा। तीनों संख्या एक साथ रेशियो में लिखी है, यानी कि इनका HCF एक सा होगा। तो HCF अगर हम h मान के चलें तो इन तीनों का HCF h है। तो किसी से भी, चाहे तुम इससे निकालो, चाहे इससे निकालो, चाहे इससे निकालो, चाहे सबको मिल बांट के गुणा भाग प्लस माइनस करके निकालो, अगर तुम h की वैल्यू निकालते हो तो इस तीनों का HCF ही कहलाएगा। तो जैसे मान लो b की वैल्यू दी है 25, तो अगर b की वैल्यू 25 दी है तो ये ओरिजिनल वैल्यू का काम करती है, इक्वेशन का। और इस इक्वेशन से HCF कैसे निकलता है, तो अगर रेशियो 3 रेशियो 5 रेशियो 7 है और HCF को हम h मान लें, तो पहली वैल्यू 3h हो जाएगी, दूसरी वैल्यू 5h हो जाएगी, तीसरी वैल्यू 7h हो जाएगी। इसमें से 5h b की वैल्यू है और 5h की ही वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है 25, तो h की वैल्यू निकल आएगी 5h, यानी कि HCF। तीनों संख्याओं के HCF कॉमन है, तो यहाँ पे ये HCF तुम पहले रेशियो में रखोगे पहली संख्या आएगी, तीसरे में रखोगे तीसरी आएगी। मान लो तुमसे C पूछा है, तो यहाँ पे तुम C वाले रेशियो में रख दो, 7h था, 7h में 5 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा 35। अगर तुमसे A प्लस B पूछा है तो पहले A निकाल सकते हो, A 3h था तो ये 15 हो जाएगा, B 5h था तो ये 25 हो जाएगा, दोनों को जोड़ के कितना आ जाएगा 40। या फिर तुम चाहो तो क्या कर सकते हो कि जैसे एक ही रेशियो है आपस में, तो ये तुम्हारा A प्लस B करना है, तो A का रेशियो 3 है, 3 का मतलब 3x, 5 का मतलब 5x, दोनों को जोड़ोगे 8x हो जाएगा। तो हमेशा HCF प्लस माइनस में HCF में चेंज नहीं होता, मतलब एक ही HCF वाले रेशियो को आपस में प्लस माइनस करने से HCF चेंज नहीं होता। तो जब A प्लस बी निकालना है तो A प्लस बी का रेशियो कितना हो जाएगा, 5 और 3 मिला के 8। अगर HCF सहित रखोगे तो 8x या फिर 8h, और अगर HCF को तुम 1 मान के चल रहे हो तो A प्लस बी की ओरिजिनल वैल्यू कितनी हो जाएगी 8।
ठीक है, 8 की वैल्यू पूछी। अब ये तो 8 रेशियो में है, अगर तुम्हें ओरिजिनल वैल्यू पे जाना है तो एचसीएफ का इंटू करना पड़ेगा। एचसीएफ कितना था 5, तो 8 पंजे 40। तो चाहे ओरिजिनल वैल्यू निकाल के प्लस कर दो या फिर पहले प्लस कर दो रेशियो का, बाद में एचसीएफ रख के भी तुम ओरिजिनल वैल्यू निकाल सकते हो। हर उस जगह पे तुम रेशियो, पहले तुम रेशियो में सॉल्व कर सकते हो जहां तक एचसीएफ एक सा रहता है। जैसे तुम्हें देखना है कि तुम्हें ए प्लस बी निकालना है, ए माइनस बी निकालना है, अगर तुम्हें ए इंटू बी निकालना है तो तुम्हें कुछ नहीं करना, सीधी सिंपल सी बात है कि जैसे ए रेशियो बी रेशियो सी दिया हुआ है, 2 रेशियो 3 रेशियो 5, तो तुम्हें यहाँ पे सिंपल सा एचसीएफ को चलो एक्स मानना है तो एक्स ही मान लो। अगर कैसे ए प्लस बी निकालना है तो एक्स में निकाल के देखो ए प्लस बी क्या आएगा, तो ए प्लस बी कितना आएगा, 2x और 3x 5x आएगा। यहाँ पे ए माइनस बी निकालोगे अगर, तो ए माइनस बी करोगे तो 2 में से 3 जाएंगे, माइनस का 1x बचेगा, माइनस का 1x। अगर ए इंटू बी करोगे तो 2 3 6 और इंटू में x का स्क्वायर हो जाएगा तो 6x स्क्वायर हो जाएगा। तो हमेशा ये देख लिया करो कि जो भी तुम्हें वैल्यू निकालनी है वो रेशियो में एचसीएफ रखने के बाद कैसी वैल्यू आती है। अगर ऐसी वैल्यू में 1x आ रहा है, यहाँ पे 1x आ रहा है, यहाँ पे x का स्क्वायर आ रहा है, तो उतनी ही बार उसमें एचसीएफ रख के उसकी ओरिजिनल वैल्यू निकाली जा सकती है। लेकिन अगर तुमसे ऐसा पूछा होता ए स्क्वायर प्लस बी, तो अब ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 4x स्क्वायर, ए की वैल्यू 2x, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर और प्लस बी की वैल्यू 3x। अब एक्स स्क्वायर में एक्स को नहीं जोड़ा जा सकता, यानी कि ये वैल्यू तुम्हें यही एक्स की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तुम इनको जोड़ के ना तो 7x लिख सकते हो ना 7x स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। तो हमेशा x रख के देख लिया करो कि अगर x रखने के बाद जो वैल्यू तुम पूछ रहे हैं वो प्लस माइनस इंटू होना पॉसिबल है तो कर दो। तो अगर जैसे सिंगल x आ रहा है यानी कि एक बार एचसीएफ रखाएगा, सिंगल x आ रहा है यानी एक बार रखाएगा, और डबल x आ रहा है यानी कि एचसीएफ 2 बार उसमें रखना पड़ेगा, ठीक है। ये चीजें आगे जाके और धीरे धीरे क्लियर करा देंगे। इनसे रिलेटेड थोड़े बहुत क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। जैसे पहला क्वेश्चन है, 1200 रुपए को 2:3:5 के अनुपात में विभाजित किया कीजिए, सबसे छोटा भाग भी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे एक रेशियो दिया हुआ है, 1200 रुपए के 3 हिस्से किए गए, मान लो 3 हिस्से हम ए बी सी मान ले रहे हैं, तो तीनों हिस्सों का अनुपात कितना दिया है 2:3:5। ये अनुपात आया कैसा होगा, एचसीएफ से डिवाइड करके, जो कि हमारे पास नहीं दिया गया है। तो एचसीएफ हम क्या मान ले रहे हैं अभी, एच मान ले रहे हैं। तो हम तुम्हें सबसे छोटा भाग बताना है, सबसे छोटा भाग जिसका रेशियो छोटा होगा वो भाग छोटा होगा, जिसका रेशियो बड़ा होगा उसकी ओरिजिनल वैल्यू बड़ी होगी। तो अगर ये ए का हिस्सा छोटा है, ए का रेशियो छोटा है, यानी ए का भाग छोटा होगा। तो अब भाग निकालने के लिए तो रेशियो में एचसीएफ का इंटू करना पड़ेगा। तो ए का हिस्सा कितना होगा 2h होगा, बी का हिस्सा 3h होगा और सी का हिस्सा कितना होगा 5h। यहाँ तक क्लियर है। अब तुम्हें अगर ए का पूरा हिस्सा बताना है तो एच की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और एच की वैल्यू निकालने के लिए, एचसीएफ की वैल्यू निकालने के लिए हमेशा एक ना एक इक्वेशन दी होती है। तो यहाँ पे इक्वेशन को कैसे समझते हैं, जो भी ओरिजिनल वैल्यू होती है जिसकी कोई यूनिट होती है, या फिर जैसे संख्या होती है तो उसमें यूनिट भी नहीं होती, तो कोई भी ओरिजिनल वैल्यू होती है उसी रेशियो में, वही कहलाती है इक्वेशन। तो जैसे 1200 रुपए को इतने भागों में बांटना है, यानी कि तीनों भागों में मिला के टोटल कितने रुपए बांटने, 1200 रुपए। तो यानी कि यहाँ पे ये दिया गया है कि 3 भाग जो बांटे हैं वो 1200 रुपए बांटे 3 भागों में, तो तीनों भागों का प्लस कितना होना चाहिए, तो तीनों भागों का प्लस होना चाहिए 1200। तो ये एक इक्वेशन प्राप्त हो गई। जो रेशियो का एचसीएफ निकालना है, अगर उसी रेशियो में एक इक्वेशन दी है तो वहां से एचसीएफ आराम से निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे तुम्हें अगर रखोगे एचसीएफ से, तो पहली संख्या, पहला हिस्सा 2h था, दूसरा हिस्सा 3h था, तीसरा हिस्सा 5h था। तो ये कितना हो जाएगा 1200। ये कितना हो रहा है 5 और 3 8 और 2 10h, 10h बराबर 1200। तो 10 से कट के h बराबर कितना आ जाएगा 120। और तुमसे क्या पूछा है, सबसे छोटा हिस्सा, यानी 2h की वैल्यू पूछी है, तो 2 इंटू 120 ये आ जाएगी 240, इसकी वैल्यू आ जाएगी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक ये तुम्हें समझ में आया होगा कि अगर रेशियो से तुम्हें ओरिजिनल वैल्यू पे जाना है तो तुम्हें सबसे पहले एक इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। और इक्वेशन कैसे समझते हैं कि इक्वेशन क्या है, तो जो ओरिजिनल वैल्यू जो होती है वो इक्वेशन का काम करती है। और मन में तुम्हें हमेशा, चलो एच को थोड़ा, जैसे जिसको एच में दिक्कत हो वो एक्स ही मान सकता है। अब तुम्हें जैसे मान के चलो एक्स मान के तुम चल रहे हो, क्योंकि बचपन से आदत तुम्हें एक्स की रहती है, तो मैं एक्स में बता दे रहा ताकि तुम कंफ्यूज भी ना हो। एच इसलिए मान पा रहे थे कि ताकि तुम्हें ये क्लियर रहे कि ये एचसीएफ है, ठीक है। तो अगर तुम एक्स भी मान के चल रहे हो 2x 3x 5x, तो तुम्हें देखो एक्स तो तुम्हें मन में रख के चलना है। तुम्हें ओरिजिनल में जो क्वेश्चन करते समय एचसीएफ को क्या मानना है, जहां पे फंसो वहां पे एचसीएफ में एक्स को इमेजिन कर लो। जैसे तुम एक को रख रहे हो, जैसे एक का तुम एचसीएफ का इंटू रेशियो में करोगे तो फर्क तो पड़ेगा नहीं, जो रेशियो है वही ओरिजिनल वैल्यू बन जाएगी। तो पहला हिस्सा कितना आ जाएगा 2, दूसरा हिस्सा कितना आ जाएगा 3, तीसरा हिस्सा कितना आ जाएगा 5। मन में क्या चलना चाहिए 2x 3x 5x। अगर तीनों का प्लस दिया है, तीनों का प्लस दिया है तो 2 और 3 5 और 5 10x हो जाएंगे। अब 10x है यानी सिंगल एचसीएफ ही है, सिंगल एचसीएफ है, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है 1200। तो यहाँ पे 2 और 3 5 और 5 10 की वैल्यू दी है 1200। और यहाँ पे क्योंकि एक ही एक्स आता तो 10 से कैंसिल करके एक की ही वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी 120। अगर तुम्हें कितने की वैल्यू बतानी है, सबसे छोटा हिस्सा बताना है, यानी 2 की वैल्यू बतानी है, जिसमें से एक की वैल्यू कितनी है 120। तो एक की वैल्यू पुट कर दोगे तो 2
2 इंटू 120 कितना हो जाएगा 240। तो एचसीएफ को हम जनरली एक्स मान के चलते हैं, लेकिन अधिकतर हम किसकी आदत डालेंगे, एक की। क्या एक मानने से जो रेशियो होता है वो ओरिजिनल वैल्यू हो जाती है, फिर उसी रेशियो में डायरेक्ट इक्वेशन को सॉल्व करके वहां से तुम एक की वैल्यू निकाल सकते हो जो एचसीएफ का काम करता है। ठीक है, जहां पे भी कभी उलझोगे तो वहां पे एक्स रख के देख लोगे प्लस माइनस करके क्या आ रहा है। जैसे इस क्वेश्चन को देखें, अब अगर हम यहाँ पे एचसीएफ को एक मानेंगे तो जो रेशियो है वही ओरिजिनल वैल्यू हो जाएंगी, तो 4 ही ओरिजिनल वैल्यू हो जाएगी, 3 ओरिजिनल वैल्यू हो जाएगी। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है कि मन से हमने एक माना है तो एक की वैल्यू निकालेंगे। तो अगर तुम्हें ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है, बड़ा हिस्सा निकालना है, यानी तुम्हें 4 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 4 की वैल्यू निकालनी है, 4 की वैल्यू 4 इंटू 1 होगी, 3 की वैल्यू 3 इंटू 1 होगी। अब 4 इंटू 1 बराबर यहाँ तो 4 ही होगा, 4 और 3 ही होगा। इनका देखो 840 को दोनों हिस्सों में बांटा था, अगर 840 को दोनों हिस्सों में बांटा था तो दोनों हिस्सों का सम कितना होना चाहिए, 840। अब यहाँ 4 और 3 7 की वैल्यू कितनी दी है, 840। तो जो तुमने मन से एक माना था उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 आ जाएगी उस एक की वैल्यू। और समझो ये कैसे मन में चलना चाहिए, अगर तुम यहाँ पे x मानते, यहाँ पे x मानते तो ये होता 4x 3x मिला के 7x होते, 7 से कट के x की वैल्यू कितनी आ जाती है 120। और तुम्हें निकालना क्या था, बड़ा हिस्सा निकालना था, बड़ा हिस्सा यानी 4x की वैल्यू निकालनी थी। यानी यहाँ पे अगर एचसीएफ एक मान रहे हो 4 इंटू 1 की वैल्यू निकालनी है, और 1 की वैल्यू कितनी है 120, तो डायरेक्ट यहाँ पे इंटू होकर कितना आ जाएगा 480, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन क्वेश्चनों में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अभी तुम्हें ध्यान से देख के चलो, अभी तक जो 2 सवाल किए हैं उन सवालों में एक ही रेशियो दिया था। रेशियो अभी तक ध्यान से देखोगे, अगर इन क्वेश्चनों में कितने रेशियो दिए हुए हैं, एक रेशियो दिया गया है। ठीक है, एक रेशियो वाले क्वेश्चन अभी हम तुम्हें करा रहे हैं। एक रेशियो वाले क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं, क्योंकि अगर ये रेशियो एक साथ लिखा हुआ है, ये एक साथ रेशियो लिखा हुआ है अगर, यानी कि इसका मतलब एक साथ एचसीएफ से डिवाइड किया होगा, तो इन तीनों का एचसीएफ एक सा होगा। अगर ये रेशियो एक साथ लिखा हुआ है, दोनों हिस्सों का रेशियो एक साथ लिखा हुआ है 4:3, यहाँ पे यानी यहाँ पे एक कॉमन एचसीएफ से डिवाइड किया होगा। यहाँ पे भी ध्यान से देखो, यहाँ पे एक ही रेशियो दिया हुआ है, एक रेशियो दिया हुआ है, 2:3:4, यानी कि एक ही एचसीएफ रहा होगा। जब भी डिवाइड करके एक रेशियो में लिख रहे हैं तो एक ही एचसीएफ होता है। अगर अलग अलग रेशियो होते तो उनका एचसीएफ अलग अलग होता। ये एक साथ रेशियो लिखा है तो एक ही एचसीएफ होगा, और एक ही एचसीएफ होगा तो हम एच मान ले रहे हैं। 2 एचसीएफ होते तो हम H1 H2 मान लेते, या एक्स बाय मान लेते, या x1 x2 मान लेते, कुछ भी ऐसे करके अलग अलग वेरिएबल में मानते। क्योंकि यहाँ पे एक ही रेशियो है तो एक ही एचसीएफ होगा, एक्स मान ले रहा है, अभी के लिए एक्स हो गया जी। ठीक है, तो उनका योग दिया है। देखो जैसे ही तुम्हें ये दिखा, ये ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू का काम करती है इक्वेशन का, और इक्वेशन से क्या निकल जाता है तुम्हारा एचसीएफ। तो यहाँ पे क्या ये ओरिजिनल वैल्यू इसी रेशियो में है क्या, तो ये लिखा है उनका योग, यानी ये जो एबीसी का अनुपात दिया है इन्हीं का योग दिया है। तो एचसीएफ को अगर हम एक्स मानेंगे तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी है 180। ए की वैल्यू रेशियो 2 है, 2 से एक्स अगर एचसीएफ है तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी हो जाएगी 2x, 3 की वैल्यू हो जाएगी 3x, और 4 की वैल्यू हो जाएगी 4x। इनकी वैल्यू 180 दी है, तो 4 3 7 और 2 9x की वैल्यू 180 दी है। 9 से काट के x की वैल्यू 20 आ जाएगी। यहाँ से तुमसे क्या पूछा है, c का मान पूछा है, तो c में उसमें रख दोगे तो 20 चौके 80 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अभी हम तुम्हें कुछ क्वेश्चन कराएंगे x और 1 दोनों मान के। यहाँ पे सिंगल x है, वहां पे एक एचसीएफ निकलता है, जहाँ पे डबल x होगा वहां पे 1 का स्क्वायर निकलेगा। अब जैसे हम एचसीएफ को x न मान के हम तुम्हें यहाँ पे एचसीएफ माने 1, जब एचसीएफ को 1 मानते हैं तो जो रेशियो होता है वही ओरिजिनल वैल्यू हो जाती है। तो यहाँ पे 2 प्लस 3 प्लस 4 की वैल्यू दी गई है। जब तक मल्टीप्लाई नहीं होता तब तक एक्स का स्क्वायर नहीं होता, नॉर्मल प्लस में एचसीएफ एक्स ही रहता है। तो 2 3 प्लस 4 की वैल्यू दी है 180, तो 2 और 3 5, 5 और 4 9 की वैल्यू है कितनी 180। एचसीएफ 1 माना है तो 1 की वैल्यू निकालोगे जो कि कितनी हो जाएगी 20। 1 की वैल्यू 20 है, तुम्हें निकालनी है सी की वैल्यू, सी की वैल्यू यानी 4 की वैल्यू, तो 4 इंटू 20 बराबर कितना हो जाएगा 80। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे देख के चलो सवाल में कितने रेशियो दिए गए हैं, तो रेशियो दिए गए हैं एक रेशियो में दिक्कत नहीं होती। एक रेशियो जब होता है तो उसमें एचसीएफ कैसा होता है, एचसीएफ भी एक ही होता है। रेशियो जब एक होता है तो एचसीएफ भी कितना होता है, एक ही होता है। यहाँ पे एक रेशियो है तो एक ही एचसीएफ होगा, तो जब एक ही एचसीएफ है तो वो एक मानने में कोई दिक्कत ही नहीं है, एचसीएफ एक मान लिया हमने। इनमें से बी का हिस्सा बताना है, यानी 4 की वैल्यू बतानी है, लेकिन पहले तो मैं 4 की वैल्यू बताने से पहले एचसीएफ निकालना पड़ेगा 1 की वैल्यू। 1 की वैल्यू के लिए इक्वेशन लगेगी जो कि शुरुआत में दी है। ये 2002 को इन्हीं हिस्सों में बांटा जाता है, यानी इन हिस्सों का टोटल दिया होगा 3 प्लस 4 प्लस 6 बराबर कितना है 2002 दिया है। तो ये मिला के कितने हो रहे हैं, ये हो रहे हैं 13। 13 की वैल्यू 2002 दी है, 13 से इसको कैंसिल करोगे तो 13 एकम 13,
7 बचेंगे, 13 5 65 बचेंगे, 5 बचेंगे, 13 चौके 52। तो यहाँ से 1 की वैल्यू, यहाँ पे देखो अगर x मानते हो 3x 4x 6x होते, जुड़ के x ही आएगा, तो कटने के बाद भी 13x बराबर दिया है तो x आता, तो यहाँ से 1 की वैल्यू आएगी। अगर जैसे 6x स्क्वायर बराबर 12 दिया है तो 6 से कट के यहाँ पे कितना आएगा 2, और इधर क्या बचेगा x स्क्वायर। तो जब भी जहां पे भी x स्क्वायर बनने वाला होगा तो वहां 6 से जब 12 को काटोगे तो यहाँ पे 1 नहीं बचेगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर बचेगा। 1 का स्क्वायर बराबर कितना आएगा 2, तो 1 बराबर आएगा √2। तुम एचसीएफ 1 मानते हो तो 1 की ही वैल्यू निकालनी है, 1 के स्क्वायर की नहीं निकालनी। तो जहां पे x स्क्वायर बनता है वहां पे कैंसिल होने के बाद 1 का स्क्वायर बचता है, जहां सिंगल x होता है वहां कैंसिल होने के बाद 1 बचता है। ठीक है, ये धीरे धीरे समझा देंगे, 2D 3D के माध्यम से समझा देंगे। अभी तक तो देखो एक ही रेशियो चल रहा है तो एक ही एचसीएफ होगा, कहीं पे मल्टीप्लाई है नहीं रेशियो का, नॉर्मल प्लस माइनस है, नॉर्मल प्लस माइनस में x ही रहता है, तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकली। 1 की वैल्यू कितनी आ गई 154। तुम्हें यहाँ बताना था b का हिस्सा, b का हिस्सा कितना था 4, तो 4 इंटू 154 करोगे तो यहाँ से इकाई का अंक 6 आएगा, एक ही ऑप्शन में इकाई का अंक 6 है, और 616 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात दिया है, यहाँ पे भी रेशियो कितना है, तो यहाँ पे भी रेशियो एक ही है, तो यहाँ पे एचसीएफ भी कितना होगा, एचसीएफ भी एक ही होगा। अगर उनका डिफरेंस दिया है, दोनों रेशियो का डिफरेंस, देखो हमेशा याद रखना जो अंतर होता है, अंतर में हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू का डिफरेंस होता है। जब भी अंतर होता है, देखो अंतर 3 शब्द आएंगे तुम्हें, अंतर अधिक कम, अंतर अधिक और कम, ये तीनों ही चीजें एक दूसरे की पर्यायवाची हैं। अंतर अधिक कम ये तीनों ही क्या बताते हैं, अंतर। और अंतर हमेशा क्या होता है, बड़ी वैल्यू में से क्या घटाते हैं, छोटी वैल्यू हटाते हैं। ठीक है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू हटाते हैं। यहां तक क्लियर है। तो अगर ये अंतर दिया हुआ है 40, अगर अंतर 40 दिया हुआ है यानी कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू हटाई होगी, तो अगर हम यहाँ पे ये रेशियो दिया हुआ है, एक ही रेशियो है, तो एचसीएफ हम एक मान लें, तो बड़ी वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, छोटी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, तो 9 में से 5 जाएंगे कितने बचेंगे 4, 4 की वैल्यू 40 है, क्योंकि एचसीएफ तुमने 1 माना है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। यही तुम x मान के करते तो 9x माइनस 5x बराबर 40, प्लस माइनस में एचसीएफ उतना ही रहता है, 4x ही रहेगा, तो 4x है तो यहाँ से x निकलेगा, तो x बराबर कितना आ गया 10। ठीक है, जहां पे x स्क्वायर रहता है वहां से एक के स्क्वायर की वैल्यू निकलती है, जहां x का क्यू होता है वहां 1 के क्यू की वैल्यू निकलती है। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया 10। अगर x बराबर 10 आ गया, छोटी संख्या बतानी है यानी कि 5 की वैल्यू बतानी है, तो 5 इंटू 10, 5x यानी 5 इंटू x की वैल्यू 10 आ गई है, तो 5 इंटू 10 बराबर कितना हो जाएगा 50। रेशियो में एचसीएफ का इंटू कर दिया तो इसकी ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भी देख के चलो, एक ही रेशियो के अभी क्वेश्चन आ रहे हैं, दो संख्याओं का अनुपात 7:8 है, उनका योग दिया है 225, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याओं का अनुपात दिया है, योग दिया है यानी अगर एचसीएफ को हम 1 माने तो ये x मानोगे तो 7x प्लस 8x बराबर 15x, अब सिंगल ही x है तो 1 मान लो, 7 और 8 का प्लस कितना दिया है 225, तो यहाँ पे 15 की वैल्यू 225 है, क्योंकि x को अगर तुम x में देखोगे तो सिंगल डायमेंशन रहेगा, क्योंकि सिंगल डायमेंशन में ही रहेगा, क्योंकि प्लस माइनस में कभी भी स्क्वायर नहीं होता वेरिएबल का। तो यहाँ पे 7 और 8 15 x ही रहेंगे, तो यहाँ पे 15 से जब इसको काटोगे तो यहाँ पे 1 ही बचेगा, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। ठीक है, अब यहाँ से 1 की वैल्यू 15 आ गई, तो बड़ी संख्या कितनी है 8, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 इंटू 15, क्योंकि 8 तो रेशियो है, रेशियो में तुम्हें करना है एचसीएफ का इंटू, एचसीएफ कितना निकाल लिया 15, तो 15 8 कितना हो जाएगा 120, ये हो जाएगी ओरिजिनल वैल्यू किसकी, बड़े हिस्से की। तो बड़े हिस्से की ओरिजिनल वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 8 120, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक स्कूल बैग और स्कूल ड्रेस की कीमत दी हुई है, स्कूल बैग की कीमत अधिक है, यहाँ पे अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बताया था, यहाँ पे ये अभी बताया था कि अंतर अधिक और कम, अंतर अधिक और कम हमेशा क्या बताता है अंतर। तो ये शब्द तुम्हें कभी भी लिखे दिख जाए या इसके पर्यायवाची लिखे दिख जाए, तेज कम अधिक ऐसे लिख जाए, ज्यादा, ठीक है, ऐसे कभी भी शब्द लिखे दिख जाए अंतर कम अधिक या इनके पर्यायवाची, तो उसका मतलब क्या होता है अंतर। वो अंतर हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा के आता है। तो यहाँ पे दोनों की कीमत दी हुई है और इन कीमतों का अंतर 400 रुपए दिया है, तो कीमतों में से अंतर जब भी होगा तो बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू होगी। अभी एक ही रेशियो में है तो इनमें कंपेरिजन करके बता सकते हो, जिसका रेशियो बड़ा वो वैल्यू बड़ी, जिसका रेशियो छोटा उसकी वैल्यू छोटी। तो बड़ा रेशियो है 8 और छोटा रेशियो है 7, इनका डिफरेंस क्वेश्चन में कितना दिया है 400। अगर हम ऐसा लिख रहे हैं यानी कि हम एचसीएफ कितना मान के चल रहे हैं 1, तो घटाने के बाद 1 की वैल्यू 400 और 1 ही बचा है तो कुछ पक्षांतर करना नहीं है, और कुछ होता तो कैंसिल करके 1 की वैल्यू निकालते, और यही 1 की वैल्यू क्या है एचसीएफ। जब x मानते तो 8x में 7x जाते 1x बचता, तो वही x की वैल्यू 400 आ जाती। तो स्कूल ड्रेस की कीमत पूछी थी, स्कूल ड्रेस की कीमत बाद में थी, 7 की वैल्यू पूछी है, 7 रेशियो है, अगर तुम्हें एचसीएफ का इंटू करना है तो 400 का इंटू करना पड़ेगा, तो रेशियो इंटू एचसीएफ बराबर ओरिजिनल वैल्यू हो जाएगी,
तो 2800 रुपए स्कूल ड्रेस की कीमत की, स्कूल ड्रेस की और ओरिजिनल वैल्यू हो जाएगी। ये तो रेशियो था, एचसीएफ का इंटू किया तो ये तुम्हारी स्कूल ड्रेस की ओरिजिनल वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो 2800 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1500 को, ये देखो यहाँ पे भी कितने, यहाँ पे अभी कौन से क्वेश्चन चल रहे हैं जहाँ पे रेशियो कितना दिया है 1, तो यहाँ पे एचसीएफ भी कितना होगा 1, तो एक रेशियो एक एचसीएफ होता है, तो वहां पे एचसीएफ 1 मानने में कोई भी दिक्कत नहीं आती। ठीक है, तो यहाँ पे 5 7 3 के अनुपात में दिया गया है, तो मध्य भाग बताना है, 7 की वैल्यू बतानी है। तो पहली बात तो आंसर 7 का मल्टीपल आएगा। 7 का मल्टीपल क्यों आएगा कि अगर तो एचसीएफ कुछ भी रहा होगा तो अगर तुम 7 का इंटू करोगे तो आंसर 7 का मल्टीपल आएगा। 3 ऑप्शन 7 के मल्टीपल है ही नहीं, एक ही है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मल्टीपल वगैरह चेक हम कब करते हैं, जब प्राइम नंबर का मल्टीपल होता है। कभी भी 2 या 2 से मिलकर बनने वाली संख्या, 5 या 5 से मिलकर बनने वाली संख्या, या 2 5 से मिलकर बनने वाली संख्या, इनके मल्टीपल कभी भी चेक नहीं करते। ठीक है, सिर्फ प्राइम नंबर के ही मल्टीपल चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक जो क्वेश्चन आ रहे थे वहां 4 की वैल्यू पूछ रहे थे, 8 की पूछ रहे थे, तो वहां पे हम दिमाग नहीं लगा रहे थे। जैसे पिछले क्वेश्चन में भी 7 की वैल्यू पूछी थी, पिछले में भी 7 का मल्टीपल कर सकते थे, ये नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था, एक ही ऑप्शन था। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे तुम्हें 7 की वैल्यू पूछी तो आंसर 7 का मल्टीपल आएगा। और दूसरा अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो एचसीएफ अगर तुम 1 मानोगे तो तीनों एच से कितने हो जाएंगे, 5 7 3 जो अनुपात में है वही तुम्हारे ओरिजिनल हो जाएंगे 5 7 3। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, एचसीएफ तुमने 1 माना है, उसकी तुम वैल्यू निकालोगे, तो मध्य भाग बताना है तो उसके लिए एचसीएफ चाहिए पड़ेगा। तो इक्वेशन क्या है, ये दी है इक्वेशन कि इन तीनों का टोटल दिया है 1500, तो यहाँ पे 5 और 7 12 और 3 15 की वैल्यू दी है 1500, 15 की वैल्यू 1500 दी है, तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 100 हो जाएगी। तो 1 की वैल्यू जब 100 हो जाएगी तो तुमसे पूछा क्या है, मध्य भाग पूछा है, तो मध्य भाग यानी 7 की वैल्यू पूछी है, 7 रेशियो है, एचसीएफ 100 है, इंटू करोगे तो 700 हो जाएगी मध्य भाग की ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, एक्स मान के करते तो भी सेम ही होता। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात, यहाँ भी एक रेशियो है, योग दिया है, तो 3 और 4 7 की वैल्यू 84 दी है, 1 की वैल्यू आ जाएगी 12, एचसीएफ एक ही था, वही एचसीएफ तुमने निकाल लिया है, छोटी संख्या पूछी है यानी 3 की वैल्यू पूछी है, तो जो कि कितनी हो जाएगी 36। अगला क्वेश्चन है, सॉरी अगला क्वेश्चन नहीं, अब यहाँ पे कुछ और कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे ये लिखी हुई है लाइन, इसीलिए हम बार बार वो लाइन लिख रहे थे। अभी हम ये बार बार जो लिख रहे थे, एक रेशियो एक एचसीएफ, ये क्यों लिख रहे थे, क्योंकि यहाँ पे पढ़ो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एक रेशियो में स्थित सभी संख्याओं का एचसीएफ समान होता है। इसका क्या मतलब है, जैसे 3 रेशियो लिखे हुए हैं, ये एक साथ लिखे हुए हैं, एक साथ लिखे हुए हैं, तो इसका क्या मतलब है, इन तीनों का एचसीएफ एक सा होगा। जो एचसीएफ यहाँ का होगा वो यहाँ का होगा, वो यहाँ का होगा। तो अब तो अगर तुम कहीं से भी इसका एचसीएफ निकालते हो तो वही तुम्हारा सब जगह चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि एक रेशियो में स्थित संख्याओं का एचसीएफ हमेशा समान होता है और सिर्फ उसी रेशियो में एचसीएफ का मल्टीप्लाई करके ओरिजिनल वैल्यू निकाली जा सकती है। यानी इसका क्या मतलब है, जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय जब तुमने ये 1 की वैल्यू निकाली थी, जो कि कितनी आ गई थी, 1 की वैल्यू निकाली थी 100, तो ये 1 की वैल्यू सिर्फ कहाँ चलेगी, ये 1 की वैल्यू चलेगी सिर्फ इस वाले रेशियो में। ठीक है, क्योंकि ये तीनों एक ही रेशियो में लिखे हैं और इसी रेशियो में इक्वेशन थी, तो जिस रेशियो में इक्वेशन होती है उसी रेशियो का एचसीएफ आता है, और ये एचसीएफ सिर्फ उसी रेशियो में चलता है। इसके अलावा दूसरे रेशियो में ये एचसीएफ नहीं चलेगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है अगर तुम एचसीएफ निकल गया तो कहीं के रेशियो में भी मल्टीप्लाई करके तुम ओरिजिनल वैल्यू निकाल लो। कोई सा भी एचसीएफ सिर्फ उसी रेशियो में रखाया जा सकता है जिस रेशियो में इक्वेशन दी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है आगे कि अगर दो अलग अलग रेशियो दिए हुए हैं तो उनका एचसीएफ कैसा होगा, अलग अलग। अब दो अलग अलग रेशियो का क्या मतलब है, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं 2:3, 4:5, अब ये अलग लिखा हुआ है, ये अलग लिखा हुआ है, तो जनरली तुम इनका एचसीएफ कैसा मानोगे, अलग। जनरली कैसा मानोगे, अलग। जैसे हम तुमसे एक एग्जाम्पल लेके दिखा रहे हैं, A:B:C बराबर 2:3:6। ठीक है, अगर हम यहाँ से ए और बी का रेशियो लिखें तो कितना आ जाएगा, 2:3। बी और सी का रेशियो लिखें तो कितना आएगा, 3:6। लेकिन बी और सी हमेशा रेशियो सरल रूप में लिखा जाता है, तो यहाँ पे 3:6, क्योंकि सरलतम रूप नहीं है तो यहाँ से कैंसिल करोगे, रेशियो कितना आएगा, 1:2। ठीक है, तो यहाँ से सरलतम रेशियो कितना आ गया, 1:2। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इनका तो थोड़ा और अलग से ही समझा रहा है, एक पेज यहां समझा दे रहे। चलो, जैसे मान के चलो दो संख्या है 20 30 60, एक सेट है ये और दूसरा सेट और ले लो 20 30 40। अब यहाँ पे पहली दो संख्याओं का रेशियो लो, कितना आएगा, 2:3, और इनका एचसीएफ कितना है, 10 से काटा है तुमने। ठीक है, अब बाकी की दो संख्याओं का एचसीएफ लो,
तो 30:60, 30:60 है, तो उनको तुमने काटा तो 1:2 आ गया, लेकिन एचसीएफ कितना है 20। तो यहाँ ध्यान से देखो, ये अलग रेशियो लिखा, ये अलग रेशियो लिखा, तो दोनों का एचसीएफ कैसा है, अलग अलग है। भले ही तुम यहाँ पे देखो ये अलग रेशियो लिखा, ये अलग रेशियो लिखा, तीनों एक ही, तीनों संख्याओं से निकाला है ये रेशियो, लेकिन एचसीएफ कैसा है फिर भी अलग अलग। अब ये रेशियो देखो, इस रेशियो से निकालो, पहले दो संख्याओं का रेशियो कितना है 2:3, दूसरी दो संख्याओं का रेशियो कितना है 3:4। इनका एचसीएफ कितना है 10 से काटा है, इनका एचसीएफ भी कितना है 10 से काटा है। तो अलग अलग रेशियो लिखे हैं तो हो सकता है उनका एचसीएफ समान हो सकता है उनका एचसीएफ अलग अलग हो, लेकिन जनरली अलग अलग लिखे होंगे तो तुम कैसा मानोगे, एचसीएफ तुम अलग अलग ही मानोगे, ठीक है। अगर ये रेशियो तुम एक साथ लिखोगे तो 2:3:6 आएगा, और यहाँ पे तुमने किससे काटा है 10 से, तो अगर एक साथ रेशियो लिखा है तो 100% उनका एचसीएफ हमेशा कैसा होगा, समान होगा। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि अलग अलग एक साथ एक रेशियो में स्थित संख्याओं का एचसीएफ समान होता है, और ये तो हो गया क्लियर। अलग अलग रेशियो में एचसीएफ अलग अलग होते हैं, ठीक है। अगर अलग अलग लिखें तो जनरली तुम अलग अलग मानोगे। हो सकता है कि उनके एचसीएफ समान हो, लेकिन तुम्हें क्या मान के चलना है, तुम्हें सेफ हैंड लेके चलना है, तुम्हें अलग अलग मानना है। आगे जाके अगर समान एचसीएफ होंगे तो अपने आप आगे जाके वो सिद्ध हो जाएगा, और फिर तुम समान एचसीएफ उनका मान लोगे, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है, यदि दोनों रेशियो हैं। अब दोनों दो रेशियो में दिक्कत क्या आएगी, दो रेशियो में दिक्कत ये आएगी कि जैसे मान के चलो हम यहाँ पे दे दें A:B बराबर 3:5, यहाँ पे अगर हम तुम्हें दे दें कि C:D बराबर 4:3, तो यहाँ पे दो अलग अलग रेशियो लिखे हैं, तो तुम एचसीएफ कैसा मानोगे, अलग। तुमने यहाँ एक्स मान लिया, यहाँ वाई मान लिया, तो अब एक्स वाई मानने में दिक्कत क्या आएगी, अभी तक तो एक ही रेशियो था, एक ही एचसीएफ था, तो जो इक्वेशन दे रहे थे उस इक्वेशन से एचसीएफ निकाल ले रहे थे, क्योंकि एक ही एचसीएफ था तो वही एचसीएफ हर जगह चल जा रहा था। अब यहाँ पे मान के चलो हम तुम्हें क्वेश्चन में दे दें A बराबर 30, तो यहाँ पे एक ओरिजिनल वैल्यू दे दी, ओरिजिनल वैल्यू दे दी तो एचसीएफ निकल जाएगा। तो यहाँ पे एक ही ओरिजिनल वैल्यू कितनी होगी 3x, 3x की वैल्यू 30 दी है, तो यहाँ से एचसीएफ कितना आ गया, तो यहाँ से एचसीएफ आ गया 10। तो ये जो एचसीएफ 10 आया है, ये एचसीएफ सिर्फ काय में चलेगा, ये एचसीएफ निकला है इस इक्वेशन से, और ये इक्वेशन थी इस रेशियो में, तो जिस रेशियो से इक्वेशन निकली है ये वाला एचसीएफ सिर्फ वहीं चलेगा, तो ये 10 चलेगा सिर्फ ए और बी में। इस एचसीएफ की वैल्यू तुम C:D में नहीं रख सकते। अगर तुम्हें C:D वाले का एचसीएफ चाहिए तो तुम्हें C और D वाले रेशियो में इक्वेशन चाहिए पड़ेगी। जब तक C और D में एचसीएफ, C और D के रेशियो में इक्वेशन नहीं दी होगी, जब तक तुम C और D के एचसीएफ की वैल्यू नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो ये दिक्कत क्यों आ रही है, क्योंकि रेशियो के एचसीएफ कैसे हैं, अलग अलग। ये दिक्कत कब नहीं आती, जब दोनों एचसीएफ अलग अलग ना होके एक सा एचसीएफ होता। तो यहाँ वही लिखा हुआ है कि अगर दोनों रेशियो के एचसीएफ समान बनाना है, समान क्यों बना रहे हैं, क्योंकि अलग अलग एचसीएफ रहेंगे तो दिक्कत ही आएगी। तो अगर एचसीएफ समान बनाना है तो दोनों रेशियो को रिलेट करने वाला कम से कम एक संबंध होता है, कम से कम कोई सा एक संबंध आपस का जरूर होता है जो ये बताता है कि जिससे तुम एचसीएफ समान बना सकते हो। इसका क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे फिर एक एग्जाम्पल लो, A:B:C, ये दिया हुआ है 2:3:4। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे अगर रेशियो एक साथ लिखा हुआ है तो इसका ये मतलब है कि तुमने अगर एक कोई सा एचसीएफ जो भी रहा होगा इन तीनों संख्याओं का, उसी एचसीएफ से यहाँ डिवाइड किया होगा, उसी से यहाँ किया होगा, उसी से यहाँ किया होगा, और तीनों जगह डिवाइड करके कितना आया होगा 2:3:4, ठीक है। अब यही मान के चलो कि A B C तीन संख्याएं हैं, अब इनमें से A:B बराबर दिया है 2:3, ठीक है, तो यहाँ किसी एचसीएफ से डिवाइड हुआ होगा। अब आगे दिया है B:C बराबर 4:5, ठीक है, यहाँ पे भी एचसीएफ से डिवाइड होगा। तो अगर तुम्हें इन तीनों संख्या, यहाँ पे तुम्हें वेरिएबल क्या दिख रहे हैं, ए बी सी दिख रहे हैं, ए बी सी, तो अगर तुम्हें इनका रेशियो निकालना है एक साथ, क्योंकि अगर एक साथ रेशियो निकालोगे तो एचसीएफ एक सा हो जाएगा, तो अगर एक साथ रेशियो निकालना है तो इनमें एक ही एचसीएफ से डिवाइड होना चाहिए। तो अगर तुम तीनों संख्याओं में एक ही एचसीएफ से डिवाइड करोगे तो कुछ ना कुछ रेशियो आएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो अगर, कि यहाँ पे भी बी है और यहाँ पे भी है, इसी से तुम अंदाजा लगा लोगे। जब तुमने बी में एचसीएफ से डिवाइड किया तो यहाँ कितना बचता दिख रहा है 3, जब तुमने यहाँ बी में एचसीएफ से डिवाइड किया तो यहाँ दिख रहा है 4। इसका क्या मतलब है, ये दोनों एचसीएफ अलग अलग रहे होंगे, क्योंकि अगर ये एचसीएफ एक से होते, ये एचसीएफ एक से होते, तो जब तुमने बी में एचसीएफ से डिवाइड किया तो यहाँ पे अगर 3 बच रहा था तो यहाँ पे भी कितना बचना चाहिए था 3। तो अगर एचसीएफ कॉमन होगा तो डिवाइड करने के बाद रेशियो भी कैसा आना चाहिए, एक सा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, एचसीएफ से डिवाइड करने के बाद रेशियो भी कैसा आना चाहिए, एक सा। तो हम आगे जाके वही करेंगे कि एचसीएफ से डिवाइड करने के बाद रेशियो को हमेशा समान बना लेंगे, क्योंकि अगर एचसीएफ से डिवाइड करके समान रेशियो बच रहा है, एक ही संख्या में समान रेशियो बच रहा है, यानी वो समान एचसीएफ वाला रेशियो है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है A:B बराबर 4:5, B:C बराबर है 2:3। यहाँ पे वही समस्या है कि अगर इन तीनों ABC का रेशियो निकालना है तो जनरली तो अलग अलग एचसीएफ है, इनको डायरेक्ट तुम ऐसा नहीं लिख सकते कि ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू 3, ये गलत हो जाएगा।
ठीक है, डायरेक्ट तुमने ऐसा लिख दिया, यानी कि तुम दोनों का एचसीएफ एक समान के चल रहे हो। तुम्हें इनको मिलाने के लिए कोई ना कोई यहाँ पर रिलेशन आपस में चाहिए पड़ेगा। वो रिलेशन क्या है कि यहाँ पे वो डायरेक्ट अलग से कुछ ना बोलते हुए ये चीख चीख के कह रहे हैं कि यहाँ पे हम अगर बी हैं, दोनों जगह बी है, तो अगर तुम सेम एचसीएफ से दोनों जगह बी में डिवाइड करोगे तो सेम रेशियो बचना चाहिए, क्योंकि बी का मतलब ओरिजिनल वैल्यू यानी एचसीएफ इंटू रेशियो। तो अगर दोनों जगह से सेम एचसीएफ हटाओगे तो दोनों जगह सेम रेशियो बचना चाहिए। अगर दोनों जगह सेम रेशियो होते तो तुम बोल देते दोनों जगह का एचसीएफ कैसा है, सेम। अगर दोनों जगह रेशियो अलग अलग है, यानी एचसीएफ का भी कैसे अलग अलग, अगर तुम्हें एचसीएफ को सेम बनाना है तो रेशियो भी कैसा बचना चाहिए, सेम। तो यहाँ पे ये 5 है और ये 2 है, इनको बनाओगे तुम सेम। और एक चीज और आगे याद रखना कि कोई भी संख्याएं आगे जाके मतलब उनको बढ़ाने के बाद वो कहाँ समान बनती हैं, एलसीएम पे। आगे जाके संख्याएं एलसीएम पे समान बनती हैं और पीछे जाके संख्याएं एचसीएफ पे समान बनती हैं। इसका क्या मतलब है, 10 और 12 आगे जाके कहाँ समान बनेंगी, तो आगे जाके 10 और 12 60 पे समान बनेंगी, और पीछे जाके दोनों संख्याएं कहाँ समान बनेंगी, 2 पे। तो ये कहलाता है एलसीएम, ये कहलाता है एचसीएफ। तो अगर संख्याओं को समान बनाना है तो या तो एलसीएम ले सकते हैं या एचसीएफ ले सकते हैं। जनरली तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे तुम्हें क्या लेना सही रहता है, एलसीएम। आगे बढ़ा के समान बनाना सही रहता है। तो यहाँ पे 5 और 2 को समान बनाना है तो इनका एलसीएम ले लो, जो कि कितना है, 10। यानी कि यहाँ पे भी तुम्हें वही बनाना है 10, और यहाँ पे भी कितना बनाना है, 10 बनाना है। अब रेशियो का एक रूल होता है कि जैसे ये रेशियो लिखा हुआ है तो इस रेशियो 4:5, जब तक इनका एचसीएफ समान रहेगा जब तक तुम इसमें छेड़खानी नहीं करोगे। मान लो तुमने उठा के यहाँ पे तुमने मन से 2 का इंटू कर दिया और यहाँ पे 4 ही लिखा रहने दिया, तो एचसीएफ चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर एचसीएफ से डिवाइड किया तो दोनों जगह डिवाइड होकर सरलतम रूप तो आया था। तो अगर तुम यहाँ पे मान के चलो कि रेशियो में छेड़खानी कर रहे हो, तो जो छेड़खानी तुम एक जगह कर रहे हो वही छेड़खानी पूरे रेशियो में करनी पड़ती है। जैसे यहाँ पे तुमने 2 का इंटू किया तो तुम्हें यहाँ भी 2 का इंटू करना पड़ेगा, यहाँ 5 का किया तो यहाँ 5 का करना पड़ेगा, यहाँ 2 से डिवाइड किया तो यहाँ भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कुल मिला के अगर तुम रेशियो के किसी एक रेशियो से छेड़खानी करते हो तो पूरे रेशियो में वही तुम्हें परिवर्तन करना पड़ता है। यहाँ तक क्लियर है? एक बार फिर से लिख लेते हैं। ये रेशियो भी कितना था, 4:5। बी रेशियो सी कितना था, 2:3। रिलेशन क्या था, बी एक सा बनाना था। एक सा कितने पे बन गया, ये 10 पे। यहाँ 10 बनाने के लिए 2 का इंटू होगा, यहाँ 10 बनाने के लिए 5 का इंटू होगा। रेशियो का क्या नियम है, पूरे में करना पड़ता है, तो यहाँ दोनों जगह होगा, यहाँ भी दोनों जगह होगा। तो ए रेशियो भी कितना हो जाएगा, फिर यहाँ आगे जाके 8:10 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10:15 हो जाएगा। जैसे ही तुमने बी का रेशियो एक सा बनाया तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि एचसीएफ कैसा रहा होगा, कॉमन। एचसीएफ कॉमन रहा होगा तो अब तो उनको एक साथ लिख सकते हो। तो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना हो जाएगा, 8:10:15। यहाँ तक क्लियर है? चलो यहाँ तक सबको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं, इसी का एक शॉर्ट रूप होता है। शॉर्ट रूप क्या होता है कि अगर तुम्हें अलग रेशियो, जैसे ए और ए रेशियो बी दिया है, बी रेशियो सी दिया है, तो तुम्हें अगर इनको मिला के ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है तो एक साथ लिख के ए रेशियो बी दिया है कितना, 4:5, तो ए रेशियो बी के नीचे लिख लो 4:5, ठीक है। आगे जाके बी रेशियो सी 2:3 दिया है, तो यहाँ पे बी रेशियो सी की जगह लिख लो 2:3। अब यहाँ पे जो चीज रिलेशन वाली चीज है वो क्या है, बी। तो बी को तुम्हें एक सा बनाना है, तो बी को एक सा बनाने के लिए यहाँ पे 5 और 2 का एलसीएम कितना है, या ये सरल रेशियो निकाल लिया करो। जैसे यहाँ पे बी के दोनों का रेशियो कितना आ रहा है, 5 और 2 का रेशियो, 5 और 2 क्रॉस इंटू कर दो। जब रेशियो सरल आ जाए, जैसे 5 और 2 दिए कट तो रहे नहीं है, तो इनका ही क्रॉस में इंटू कर दो। यहाँ 2 का इंटू कर दो, यहाँ 5 का इंटू कर दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 का इंटू होके 8, यहाँ पे 2 का इंटू होके 10, और यहाँ पे भी 10 ही हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो। यहाँ पे 5 का इंटू होके कितना आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे कितना था, 2 रेशियो था, 3 था, ये 3 था, तो 5 का 3 इंटू कितना आ जाएगा, 15। ये डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करना पड़ता है, अब ये चलो क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले ये समझ लो। जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है बी रेशियो सी बराबर 3:5, यहाँ पे सी रेशियो ए दिया हुआ है 4:9। जैसे तुम्हें निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी, तो सबसे पहले जो रेशियो दिए हम वो लिख लो। बी रेशियो सी कितना दिया, 3:5। सी रेशियो ए कितना दिया, 4:9। यहाँ पे 4 दिया है, यहाँ पे 9 दिया है। करोगे क्या, जो एक सा है, जैसे ये सी के नीचे आ रहे हैं ये दोनों, तो अगर एक एचसीएफ से डिवाइड किया है तो ये एक से होने चाहिए। तो यहाँ पे 5 और 9 को एक सा बनाओगे तो या तो एलसीएम लो, या फिर क्या करो, नहीं का रेशियो निकालो। 5 और 9 में कैंसिल हो रहे हैं क्या, तो 5 और 9 में कैंसिल नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो नीचे वाले रेशियो का ऊपर इंटू करो, ऊपर वाले रेशियो का नीचे इंटू करो। तो यहाँ पे अब ये एक एचसीएफ एक सा बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो इंटू करने के बाद ए के नीचे क्या था, 4, तो 5 का इंटू यहाँ भी होगा, तो ए के नीचे कितना आ जाएगा, 20। बी के नीचे देखो ये 3 था, 3 किसके सामने था, 9 का, तो 9 का यहाँ भी इंटू होगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 27। और यहाँ 5 का इंटू होके सी की जगह कितना था, चाहे यहाँ से कर लो 9×5=45, चाहे यहाँ से कर लो 9×5=45, यहाँ भी कितना आ जाएगा, 45। तो रेशियो कितना आ जाएगा, 20, 27, 45। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि ए रेशियो बी रेशियो सी लिखा, यहाँ पे ए और बी के नीचे 4, 5 लिखा, और बी सी के नीचे 2, 3 लिखा। तो मैं जो कॉमन है उनका रेशियो निकाला, इनका रेशियो यही है, तो नीचे वाले का ऊपर इंटू कर दो, यहाँ 2 का इंटू हो जाएगा, यहाँ कितने का हो जाएगा, 5 का।
तो इंटू ओ के बाद ए का कितना आ गया 8 आ गया, बी कितना आ गया 10 और सी कितना आ गया 15। तो ये आ गया एक रेशियो। अब अगर एक रेशियो क्यों बना लिया, एक रेशियो इसलिए बना लिया कि अब जाके इनका एचसीएफ कैसा बन गया, एक सा। अगर एचसीएफ एक सा बन गया, क्योंकि अलग अलग एचसीएफ होता तो अलग अलग इक्वेशन चाहिए पड़ती हूँ। क्वेश्चन में इक्वेशन एक ही दी है, अगर इक्वेशन एक दी है यानी कि एचसीएफ भी तुम्हें एक ही बनाना पड़ेगा, नहीं तो अधिकतर तुम एक ही एचसीएफ निकाल पाओगे। जैसे तुम ये इक्वेशन इसमें रखते 4 प्लस 5 बराबर 90, तो 9 बराबर 90, तो यहाँ से 9 से कटते कितने बार 10 बार। तो ये एचसीएफ सिर्फ इस इक्वेशन में, इस रेशियो में चलता। क्यों चलता, क्योंकि इस रेशियो में इक्वेशन थी, इसी रेशियो का एचसीएफ आएगा। ये रेशियो अलग है, इसका एचसीएफ अलग हुआ, इसकी इक्वेशन ही नहीं दी। ठीक है, ए प्लस बी दिया है, लेकिन यहाँ पे जैसे इसका एचसीएफ बाय है, इसका एक्स है, एक्स और बाय को आपस में रखोगे नहीं, तो इसलिए या तो अलग अलग इक्वेशन हो या फिर दोनों रेशियो को तुम एक रेशियो में मर्ज कर लो, जैसे इस क्वेश्चन में किया है। मर्ज करने के लिए एक ना एक कंडीशन होती है। इस सवाल में कंडीशन क्या थी कि बी कॉमन था। ठीक है, यहाँ पे ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल लिया। अब यहाँ पे फिर से वही पुराने सवाल हो गए, ए प्लस बी बराबर 90 दिया है, तो ए प्लस बी यानी कि 8 प्लस 10 बराबर दिया है 90। तो यहाँ पे 8 और 10 18 होते हैं, 18 की वैल्यू 90 दी है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। एक की वैल्यू 5 यानी कि यहाँ पे इस रेशियो का कॉमन एचसीएफ कितना आ गया 5। तो तुमसे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में वैल्यू क्या पूछी है, सी का रेशियो कितना था 15, एचसीएफ कितना है 5, इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा 75। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पे दिया ही तो नहीं है, एक मिनट रुकना। चलो यहाँ पे करेक्ट आंसर आ नहीं पाया, चलो यहाँ पे ये 75 कर दो इसको, या सी एन डी की जगह 75 कर दो। करेक्ट आंसर इसमें मेंशन नहीं हो पाया है। चलो ठीक है, वही आंसर रहेगा इसका, जो है 75 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। जैसे ये देखो, अगर ए रेशियो बी रेशियो सी, चलो कुछ क्वेश्चन और देख रहे हैं, इसके बाद में अगली क्लास में समझेंगे। यहाँ पे ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट याद रखना है तुम्हें 100%। बी रेशियो सी दिया है 3:5, सी रेशियो ए दिया है 4:9, 4 रेशियो सी के नीचे लिखो 4, सी के रेशियो की वैल्यू 9। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सी एक सा है तो इनका रेशियो एक सा होना चाहिए। यहाँ पे 5 और 9 अलग अलग है, इनका रेशियो कितना आ रहा है 5 और 9 ही आ रहा है। इनका सरल रेशियो जो है वो क्रॉस में इंटू कर दो, यहाँ 9 का यहाँ 5 का। तो यहाँ पे ए के नीचे जो 4 आ रहा था, 4 में कौन से का इंटू होगा, इसका होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 चौके 20, और यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी थी 3, इसमें क्या का इंटू होना है 9 का, तो यहाँ कितना हो जाएगा 9 तिया 27, और सी के नीचे चाहे यहाँ इंटू कर लो चाहे यहाँ इंटू कर लो, कितना हो जाएगा 45। ये एक रेशियो हो गया। अब यहाँ पे क्या दिया है, अब देखो ये एक रेशियो हो गया यानी इनका एचसीएफ एक सा हो गया। अगर एक सा एचसीएफ हो गया तो अब इनमें इक्वेशन ढूंढो। तो यहाँ पे ये इक्वेशन दी है कि तीनों का प्लस 2310 है, तो तीनों को यहाँ पे तुम्हें जोड़ना पड़ेगा। तो ये हो जाएंगे 40 40 80, 80 और 12 92। 92 की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 2310। 92 की वैल्यू कितनी दी है 2310। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन भी ऑप्शन कट रहे हैं क्या, 23 से तो कट नहीं रही है। ए और सी के हिस्सों के बीच में अंतर पूछा है, ए और सी के हिस्सों के बीच में अंतर पूछा है, तो 20 और 45 का अंतर पूछा है, 25 की वैल्यू क्वेश्चन में पूछी है। तो यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा क्वेश्चन सुधार करना पड़ेगा। अच्छा ये रुको रुको रुको, गलती करी है, गलती यहीं हो गई है, रुको रुको सर। ए रेशियो बी रेशियो सी दिया है, ए रेशियो बी, अब यहाँ पे बी और सी का रेशियो दिया है 3:5, 3:5। सी और ए का रेशियो दिया है, तो सी का रेशियो 4 है, वो सी के नीचे आएगा, और ए का रेशियो यहाँ पे कितना है 9 है, तो यहाँ पे 5 और 4 का रेशियो 5 और 4 ही है। जब 5 और 4 का रेशियो लिख लिया, चलो यहाँ पे क्या रेशियो लिखने में कंफ्यूजन हो रही है, तो यहाँ पे रेशियो मतलब अच्छा ऐसे लाइन खींच लिया करो। ठीक है, ये लाइन खींच ली ऐसी, ठीक है लाइन खींच ली। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना है 5 है, यहाँ पे कितना है 4:9 है। ठीक है, अब यहाँ पे ये कॉमन है, तो यहाँ पे कॉमन का सरल रेशियो कितना आ रहा है इनका, तो इनका सरल रेशियो आ रहा है 5:4 ही आ रहा है, तो ऊपर 4 का इंटू होगा, नीचे 5 का इंटू होगा। तो इंटू करने के बाद देख लो ए कहाँ आ रहा है, इधर ये वाले में क्या का इंटू होना है 5 का, तो ये हो जाएगा 45। बी में 3 वाले के सामने 4 आ रहा है, तो 4 का इंटू होकर 12 हो जाएगा। यहाँ सी के नीचे करोगे तो 20 हो जाएगा। अब इन तीनों का प्लस दिया है, तो 20 और 12 32, 40 और 30 70, 77 की वैल्यू दी है यहाँ पे 2310।
तो यहाँ पे 77 से ये 3 बार कट जाएंगे, एक की वैल्यू आ जाएगी 30। यहाँ पे एचसीएफ एक्स है तो एक्स रख के देखो, सबको जब तुम जोड़ोगे तो एक्स ही आएगा। जब सिंगल एक्स रहता है तो वहां पे एचसीएफ एक बचता है, तो यहाँ पे एक की वैल्यू कितनी आ गई 30। तो वहां पे तुमसे क्या पूछा है, ए और सी के हिस्सों के बीच अंतर कितना होगा। तो यहाँ पे रेशियो यही देखना है अब तुम्हें ध्यान से, ए का हिस्सा कितना है 45, तो 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 इंटू 30, और सी का हिस्सा कितना है 20, तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 इंटू 30। तो इनका अंतर पूछा है, तो ये हो जाएंगे 45 तिया 135, 1350, 20 तिया 60, 600, घटाओगे तो कितने आ जाएंगे 750। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक जो तुमने ओरिजिनल वैल्यू निकाल के घटाई है, तुम डायरेक्ट भी कर सकते थे कि 45 और 20 का अंतर पूछा है तो जो अंतर तुमसे पूछा उसका रेशियो निकाल लो, 45 में से 20 जाएंगे कितने बचेंगे 25। तो जैसे 45 एक्स थे, ये 12 एक्स थे, ये 20 एक्स थे, तो 45 में से 20 जाएंगे तो 25 एक्स बचेंगे। तो 25 एक्स की वैल्यू पूछी है, जिसमें से एचसीएफ कितना निकाल लिया है 30, तो 30 रखोगे तो 25 तिया 75, 750 हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि जब कभी भी तुमसे कोई वैल्यू पूछी होती है तो उस वैल्यू का सबसे पहले तुम रेशियो निकाल सकते हो, रेशियो निकालने के बाद में एचसीएफ को रख सकते हो। बस रेशियो में वैल्यू निकालने से पहले ये देख लिया करो कि इसका एचसीएफ भी क्या वही होगा। ठीक है, जैसे मतलब एक्स में ही आएगा क्या, अगर एक्स स्क्वायर में आ रहा है तो एचसीएफ के स्क्वायर की वैल्यू रखनी पड़ेगी, बाद में सिंगल एचसीएफ आ रहा है तो सिंगल एचसीएफ रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक्स में देख लिया करो, जैसे तुमसे डिफरेंस पूछा था 45 और 20 का, तो 45 एक्स में से 20 एक्स जाएंगे, 45 एक्स में से 20 एक्स जाएंगे, तो वहां पे कितने बचेंगे, 45 में से 20 जाएंगे 25 एक्स बचेंगे। तो 25 एक्स की वैल्यू पूछी है तो एक्स की वैल्यू 30 है, तो वहां पे 30 रख के कितना आ जाएगा 750। ठीक है, चलो अब सोच रहे हैं इतना ही रहने दें क्या, चलो एक और कॉन्सेप्ट है, इसके क्वेश्चन भी देख ही लो। यहाँ पे तुमसे एक्स रेशियो बाय क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक्स रेशियो बाय कितना दिया हुआ है 1:2, एक्स रेशियो बाय 1:2 दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या पूछा है 2x प्लस 4y, और नीचे दिया हुआ है x डिवाइड, रेशियो का मतलब डिवाइड होता है तो यहाँ डिवाइड लगा दिया x प्लस 4y, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में पूछी हुई है। तो अब यहाँ तो मैं एक्स वाई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, एक्स रेशियो वाई दिया हुआ है, इसका कुछ एचसीएफ होगा, वो हम एक्स मान ले रहे हैं। ठीक है, एक्स या एच कुछ भी मान सकते हो तुम। ठीक है, एचसीएफ हमने मान लिया एक्स, चलो दिया हुआ है यहाँ पे एचसीएफ एच ही मान लो, क्योंकि एक्स एक्स पहले से वेरिएबल दिया हुआ है तो इसका एचसीएफ हम एच मान ले रहे हैं। तो इस एचसीएफ की वैल्यू निकालोगे जब जाके तुम एक्स और वाई की ओरिजिनल वैल्यू निकाल पाओगे, तब जाके तुम यहाँ एक्स और वाई की वैल्यू रख पाओगे। लेकिन एचसीएफ की वैल्यू के लिए तुम्हें सवाल में क्या दी होती है, इक्वेशन। इक्वेशन कैसे समझ में आती है, ओरिजिनल वैल्यू से। तो इसमें कहीं भी ओरिजिनल वैल्यू दी है क्या, रेशियो में एक्स दिया हो, वाई दिया हो, एक्स और वाई का प्लस दिया हो, माइनस दिया हो, इनटू दिया हो, किसी की भी ओरिजिनल वैल्यू कहीं पर भी दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है। तो अगर तुम्हें ओरिजिनल वैल्यू नहीं दिख रही है यानी कि तुम एचसीएफ भी नहीं निकाल पाओगे, जब तुम एचसीएफ नहीं निकाल पाओगे तो तुम एक्स भी नहीं निकाल पाओगे, वाई भी नहीं निकाल पाओगे, और जब तुम एक्स वाई नहीं निकाल पाओगे तो यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू कैसे पुट करोगे। तो यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकाल सकते, फिर ये क्वेश्चन कैसे आया, तो या तो ये सवाल गलत होगा या इसको करने का दूसरा तरीका होगा। तो यहाँ पे एक चीज याद रखते हैं हम कि यहाँ पे तुम्हें एक्स और वाई की वैल्यू रखनी है। यहाँ पे अगर तुम्हें एक्स और वाई की वैल्यू रखनी है तो इसका मतलब यही होगा, जैसे 2 की जगह 2 है तो यहाँ पे तुम एक्स का रेशियो रखोगे, एक्स का एक्स क्यों लगा दिया, आर, आर मतलब रेशियो, एक्स का मतलब एक्स का रेशियो, आर का रेशियो रखोगे, सॉरी एक्स का रेशियो रखोगे और एचसीएफ का इंटू करोगे। फिर यहाँ पे 4 इंटू वाई का रेशियो रखोगे और एचसीएफ का इंटू करोगे। ऐसे ही नीचे करोगे तुम, ऐसे ही नीचे करोगे कि एक्स का रेशियो रखोगे और एचसीएफ का इंटू करोगे, और ऐसे ही यहाँ 4 इंटू वाई का रेशियो रखोगे और एचसीएफ का इंटू करोगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि अगर तुम्हारे पास एचसीएफ नहीं है तो एचसीएफ नहीं है तो क्या ये देखो कि जो चीज तुम्हारे पास नहीं है क्या वो कैंसिल हो सकती है क्या, जैसे यहाँ पे भी एचसीएफ है, यहाँ पे भी एचसीएफ है, यहाँ पे भी एचसीएफ है, यहाँ पे भी एचसीएफ है। अगर तुम ऊपर नीचे से एचसीएफ कॉमन ले लो तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 इंटू आर एक्स प्लस 4 इंटू आर वाई, नीचे क्या बचेगा आर एक्स प्लस 4 इंटू आर वाई। इसका क्या मतलब है कि अगर तुम एचसीएफ को हटा दो तो सिर्फ जो तुम्हें एक्स रखना था अब वो तुम्हें सिर्फ एक्स का रेशियो रख सकते हो, वहां पे जो वाई रखना था वहां वाई का रेशियो रख सकते हो, जहां एक्स रखना था वहां एक्स का रेशियो रख सकते हो, जहां वाई रखना था वाई का रेशियो रख सकते हो। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट यही निकल के आ जाता है कि जब भी तुम्हें रेशियो दिया हो, अच्छा ये एक्स कटा क्यों है ये बताओ, ये एचसीएफ से एचसीएफ कैंसिल क्यों हो गया, ये एचसीएफ से एचसीएफ इसलिए कैंसिल हो गया क्योंकि यहाँ डिवाइड लगा था, डिवाइड लगा था तो ऊपर नीचे से एचसीएफ कॉमन आ गया और वहां से कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे डिवाइड का क्या मतलब है, डिवाइड का मतलब रेशियो, डिवाइड का मतलब क्या होता है रेशियो। यानी यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल आता है कि अगर क्वेश्चन में रेशियो दिया है, क्वेश्चन में रेशियो दिया है तो उसका कुछ एचसीएफ होगा, रेशियो दिया है, और अगर इक्वेशन नहीं दी तो एचसीएफ तो निकाल नहीं पाओगे, तो एचसीएफ नहीं निकाल पाओगे तो ओरिजिनल वैल्यू नहीं आएगी, जब ओरिजिनल वैल्यू नहीं आएगी तो तुमसे ओरिजिनल वैल्यू नहीं पूछेंगे। जब रेशियो दिया है और रेशियो पूछा है, रेशियो क्या है पूछा है, रेशियो पूछा है,
और कैसा रेशियो पूछा है? जिसमें HCF कैंसिल हो रहा हो, कैंसिल हो रहा हो, जिसमें HCF कैंसिल हो रहा हो, तो वह सवाल बिना ओरिजिनल वैल्यू के सॉल्व किया जा सकता है। बिना ओरिजिनल वैल्यू या फिर इक्वेशन के सॉल्व, बिना इक्वेशन के सॉल्व हो सकती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत तुम्हें काम में आएगी बाद में जाके, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखना। अगर रेशियो दिया है, रेशियो पूछा है कैसा, जिसमें HCF कैंसिल हो रहा है, तो वह क्वेश्चन बिना ओरिजिनल वैल्यू, बिना इक्वेशन के सॉल्व किया जा सकता है। अब इसका क्या मतलब है? जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखो, यहाँ पे रेशियो दिया था, ये रेशियो ही पूछा था, लेकिन ओरिजिनल वैल्यू, ये तो रेशियो देके रेशियो पूछा, तो ये सवाल बिना इक्वेशन के, बिना ओरिजिनल वैल्यू के हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि ऐसा रेशियो है, जे ध्यान से देखो, ऊपर भी एक्स वाई है, नीचे भी एक्स वाई है, प्रत्येक पद की जो डिग्री है वो एक्स ही है। प्रत्येक पद की डिग्री का क्या मतलब है? प्रत्येक पद की डिग्री का मतलब है, यहाँ पे जैसे 2x प्लस 4y और नीचे दिया है x प्लस 4y, ये तुमसे वैल्यू पूछी है, तो यहाँ पे जो वेरिएबल आ रहे हैं हर एक पद में समान है। यहाँ पे भी एक वेरिएबल है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है। हर एक पद में जब समान वेरिएबल होता है तो वो डिग्री कॉमन कहलाती है। जब एक सी डिग्री है तो ऊपर भी एक HCF आएगा, नीचे भी एक HCF आएगा, वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। और जब HCF कैंसिल हो गया यानी रेशियो बचा, तो रखना तो x और y की ओरिजिनल वैल्यू था, लेकिन HCF कट गया, यानी यहाँ का ऐसे काम चल जाएगा रेशियो से। तो x की जगह काय की वैल्यू रख सकते हो, x के रेशियो की, y की जगह काय की वैल्यू रख सकते हो, y के रेशियो की। ऐसे नीचे x की जगह x के रेशियो की वैल्यू रख सकते हो, और y की जगह y के रेशियो की वैल्यू रख सकते हो। HCF ऊपर से कॉमन लेके काट दिया, यहाँ पर x से रख दो, बाद में कैंसिल हो जाएगा, तो 2 और 8 10 हो जाएंगे, और नीचे 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएगा। तो यहाँ 10 रेशियो 9 बचेगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन करते करते और चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे देखो a रेशियो b दिया है, b रेशियो c दिया है, और यहाँ से a रेशियो b रेशियो c पूछा है, रेशियो देके रेशियो पूछा है। और वैसे भी देखो रेशियो मिलाने वाली बात हो रही है, ये क्वेश्चन तुमने अभी कराए थे तुम्हें, a रेशियो b रेशियो c, ऐसे क्वेश्चन में एक साथ लिख लो। अब a रेशियो b कितना दिया है? 4 रेशियो 5, ठीक है। b रेशियो कितना दिया है? b रेशियो c दिया है 2 रेशियो 3, बी रेशियो सी कितना दिया है? 2 रेशियो 3। जो यहाँ पे अगर HCF इनका कॉमन होगा, HCF अगर कॉमन होगा तो एक ही चीज का रेशियो हर जगह एक सा आना चाहिए। जब इसी HCF से बी में भाग लगाओगे तो यहाँ भी वही आना चाहिए, और यहाँ पे भी वही आना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? अगर दोनों जगह सेम HCF से डिवाइड करोगे तो दोनों जगह सेम रेशियो ही बचना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? चलो, तो यहाँ पे 5 और 2 को एक सा बनाओगे तो इसका एक तो तरीका क्या होता है, एलसीएम ले लो। 5 और 10 का एलसीएम 10, तो यहाँ 10 बनाने के लिए 2 का इंटू करोगे, और यहाँ पे 10 बनाने के लिए, यहाँ पे 10 बनाने के लिए क्या का इंटू करोगे? 5 का। एक तरीका इसका क्या होता है कि जिनको एक सा बनाना है उनका ले लो रेशियो। 5 और 2 का सरल रेशियो कितना है? 5 और 2 है, और पलट के फिर इनका मल्टीप्लाई कर दो। पलट के मल्टीप्लाई कर दो का क्या मतलब है? पलट के मल्टीप्लाई का मतलब ये है कि ऊपर कर दो 2 का इंटू, और नीचे कर दो 5 का इंटू। जब 2 का इंटू करोगे तो ए के नीचे कितना आ जाएगा? 8, बी के नीचे कितना आ जाएगा? 10, और सी के नीचे कितना आ जाएगा? 5 का इंटू हो गया, कितना आ जाएगा? 15। तो ये रेशियो अब एक सा हो गया, इनका HCF कैसा हो गया? एक सा। अब या तो रेशियो ही पूछा होगा या इसमें इक्वेशन दी होगी, लेकिन क्वेश्चन में इसी का रेशियो पूछा था, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा? 8 रेशियो 10 रेशियो 15, ठीक है। ये तो हमने तुम्हें सॉल्व करना सिखा दिया, क्योंकि तुम्हें ये निकालना आना ही चाहिए, आगे जाके सवाल इसके बिना सॉल्व नहीं होंगे। बाकी अगर तुम्हें पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है तो जरूरी नहीं है कि तुम वहां सॉल्व करो, तुम डायरेक्ट ही वहां देख सकते हो। जैसे ए और बी का रेशियो 4-5 है, तो ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें ए और बी का रेशियो 4-5 आ रहा है, तो क्या यहाँ 4-5 आ रहा है? आ रहा है। क्या यहाँ 4-5 आ रहा है? आ रहा है। क्या यहाँ 4-5 आ रहा है? नहीं आ रहा। क्या यहाँ 4-5 आ रहा है? नहीं आ रहा। 4 और 10 को कैंसिल करोगे तो यहाँ पे 2-5 आएगा, तो 2 ऑप्शन है जहाँ पे ए और बी का रेशियो 4-5 आ रहा है। बी और सी का रेशियो कितना आना चाहिए? 2-3। अब ये 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो गए, बाकी बचे 2 ऑप्शन में देखो बी और सी का रेशियो 2 और 3 कहाँ आ रहा? क्या यहाँ 2 और 3 आ रहा है? आ रहा है। क्या यहाँ और 2 और 3 आ रहा है? नहीं आ रहा। तो एक ही ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब भी इस टाइप के सवाल आए तो वहां पे जो ऑप्शन दिया गया है उसी ऑप्शन में अलग अलग रेशियो चेक कर लो कहाँ पे सेटिस्फाई हो रहे हैं, जहां सेटिस्फाई हो रहे होंगे वही वाला अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है? चलो, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ए रेशियो बी दिया है, ए रेशियो बी दिया है 4 रेशियो 3। अब यहाँ पे रेशियो कितना है? यहाँ पे रेशियो दिया है 1, रेशियो कितना है? 1, तो HCF भी कितना होगा? HCF भी 1 ही होगा। यहाँ तक क्लियर है बात? अब यहाँ पे तुम्हें रेशियो देके क्वेश्चन में क्या पूछा है? रेशियो a प्लस बी डिवाइड a माइनस बी, ये रेशियो पूछा है। तो रेशियो देके जब रेशियो पूछा हो, क्या यहाँ पे इक्वेशन दिख रही है? नहीं दिख रही। क्या तुम HCF निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। अगर तुम HCF नहीं निकाल पाओगे तो क्या तुम ए और बी की ओरिजिनल वैल्यू निकाल पाओगे? ए और बी की ओरिजिनल वैल्यू निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे।
तो जब भी ओरिजिनल वैल्यू ना निकले तो वहां पे रेशियो देके सिर्फ रेशियो ही निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे रेशियो पूछा है क्या? बिल्कुल पूछा है। अब रेशियो पूछा है तो यहाँ पे ये देख लो, क्या एचसीएफ कैंसिल होगा? यहाँ पे एक वेरिएबल एक वेरिएबल एक वेरिएबल एक वेरिएबल, एचसीएफ ऊपर से भी कॉमन आएगा नीचे से भी कॉमन आएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर एचसीएफ नंबर में क्या होता है? एचसीएफ इंटू रेशियो। अगर एचसीएफ कैंसिल हो रहा है यानी वहां क्या बचा होगा? रेशियो। तो जो ए और बी का ओरिजिनल वैल्यू रखनी थी, अब एचसीएफ कटने के बाद ए और बी का क्या रख सकते हो? रेशियो। तो ए का रेशियो 4 है, बी का रेशियो 3 है, ए का रेशियो 4 है, बी का रेशियो 3 है, प्लस हो के ऊपर 7 बचेगा, नीचे माइनस होके 1 बचेगा। तो यहाँ पे 7:1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और तुम चाहो तो क्या कर सकते हो, अगर तुम चाहो तो यहाँ पे एचसीएफ एक एक्स मान सकते हो। अगर एचसीएफ एक्स मानोगे, तुमसे पूछा क्या है? तुमसे पूछा है ए प्लस बी बटा ए माइनस बी। यहाँ पे ए की वैल्यू हो जाएगी 4x, बी की वैल्यू 3x, फिर ए की वैल्यू 4x, बी की वैल्यू 3x, घट के ऊपर कितना हो जाएगा? 7x, नीचे x, x से x कैंसिल होकर 7/1 यानी कि 7:1। ठीक है, बाकी जनरली तुम्हें ऐसे x को अपन को खत्म करना है। जहां तक ये हमने कसम नहीं खाई है कि x को खत्म करना है, जहां तक संभव है कि x को बिना लिखे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, वहां पे हमारा प्रयास रहेगा कि हम बिना एक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करें। जहां पे हमें ऐसा लगेगा कि कंफ्यूजन हो सकती है आगे जाके, किसी स्टूडेंट को दिक्कत आ सकती है कि एचसीएफ एक मतलब एचसीएफ एक्स रहेगा, एक्स स्क्वायर रहेगा, सिंगल एचसीएफ रखाना है, डबल रखाना है, तो वहां पे हम सीधा सीधा क्या करेंगे? एचसीएफ को एक्स या फिर एच मान के रख देंगे। ठीक है, और जैसा भी आएगा वहां आगे जाके समझ में आ ही जाता है, एक्स में तो समझ में आ ही जाता है। ठीक है, लेकिन कोशिश क्या रहेगी कि जहां तक हो सके हमें एक्स को इग्नोर करना है, बिना वेरिएबल के हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे ए रेशियो बी दिया है और बी रेशियो सी दिया है। तो क्या यहाँ से तुम ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल सकते हो? क्यों निकाल सकते हो? क्योंकि रिलेशन दिया है, यहाँ पे बी है यहाँ पे बी है, यही होता है रिलेशन, दोनों में कॉमन चीज है तो रेशियो कॉमन बचना चाहिए। यहाँ पे ए रेशियो बी कितना दिया है? 2:3, बी रेशियो सी कितना दिया है? 5:8। तो यहाँ पे बी एक सा होना चाहिए, तो यहाँ पे जिनको एक सा बनाना है उनका रेशियो लो, 3:5 का रेशियो 3:5 रहेगा। जब एक सा रहेगा तो ऊपर कर दो तुम 5 का मल्टीप्लाई, मतलब नीचे वाले का ऊपर मल्टीप्लाई, ऊपर वाले का नीचे मल्टीप्लाई, नीचे 3 का कर दो, तो 5 का यहाँ इंटू होगा 10 आ जाएगा, 5 का इंटू 3 में 15 आ जाएगा, और 3 का इंटू 8 में कितना आ जाएगा? 24। तो ये हो जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 15, 10, 24। यहाँ पे क्या पूछा है? यहाँ पे पूछा है 3a प्लस सी डिवाइडेड बाय 4b माइनस सी। अब यहाँ तो तुम्हें ए और सी की वैल्यू रखनी पड़ेगी, ए बी सी की, लेकिन अभी तक तुम्हारे पास ए रेशियो बी रेशियो सी का रेशियो आया है। अगर तुम्हें ए बराबर निकालना है, बी बराबर निकालना है, सी बराबर निकालना है, तो अकेले रेशियो से काम नहीं चलेगा, तुम्हें यहाँ पे एचसीएफ रखना पड़ेगा, और वो एचसीएफ रखने के बाद एबीसी निकलेंगे, और वो एबीसी तुम कहाँ रखोगे? इधर। लेकिन इस क्वेश्चन में कोई भी ऐसी इक्वेशन नहीं दी है जिससे तुम एचसीएफ निकाल सको, और एचसीएफ निकालने के लिए लगती है इक्वेशन। तो अगर इक्वेशन नहीं दी है तो एचसीएफ नहीं निकलेगी, एचसीएफ नहीं निकलेगी तो एबीसी अलग अलग नहीं निकाल सकते। एबीसी की ओरिजिनल वैल्यू को नहीं निकाला जा सकता। यहाँ तक क्लियर है? जब ओरिजिनल वैल्यू नहीं निकाली जा सकती तो हमेशा ऐसे सवालों में रेशियो देके रेशियो ही पूछते हैं। तो यहाँ पे रेशियो देके रेशियो पूछा है अगर, तो यहाँ पे तुम इस सवाल को देखो, क्या एचसीएफ कैंसिल हो रहा है? क्या एक वेरिएबल एक वेरिएबल एक वेरिएबल एक वेरिएबल, ऊपर से भी एचसीएफ कॉमन आएगा, नीचे से भी कैंसिल हो जाएगा। तो जब एचसीएफ कैंसिल हो जाता है तो वहां ओरिजिनल वैल्यू की जगह सब क्या बचता है? रेशियो। तो यहाँ पे एक ही ओरिजिनल वैल्यू रखनी थी, लेकिन एचसीएफ कैंसिल हो रहा है तो यहाँ रेशियो से काम चल जाएगा। लेकिन रेशियो कैसा होना चाहिए? एक एचसीएफ वाला। तुम ये वाला रेशियो नहीं रख सकते थे। क्यों नहीं रख सकते थे? ये एचसीएफ रखते तो ऊपर का एचसीएफ अलग होता, ऊपर एक्स होता, नीचे वाई होता, वो कॉमन आके नहीं कैंसिल हो पाता। तुम्हें ऐसे ही रेशियो रखना है जिसका एचसीएफ कॉमन हो और एचसीएफ कैंसिल भी हो रहा हो। तो यहाँ पहले हमने एचसीएफ एक सा बनाया, एक सा बनाने के लिए रिलेशन ढूंढा, रिलेशन ढूंढ के एचसीएफ एक सा बनाया, और एचसीएफ कट ही रहा था तो ये रेशियो तुमने रख दिया 3:10, और प्लस सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 24, नीचे 4:b यानी कितना है? 15, और सी की वैल्यू कितनी है? 24। तो हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 54, 30 और 20 50, 4 जाऊंगा ना, नीचे हो जाएगा 60 में से 20 गए 40, में से 4 गए 36, ये 18 से कैंसिल हो रहे हैं, 3/2 यानी कि 3:2। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देख लेते हैं कितने क्वेश्चन और बचे हुए हैं। चलो तीन चार क्वेश्चन और बचे हैं, देख लेते हैं। ए रेशियो बी दिया है, बी रेशियो सी दिया है, ए रेशियो बी रेशियो सी पूछा है, निकाल लोगे क्या? ए रेशियो बी रेशियो सी। यहाँ पे तुमने एक साथ लिख लिए, ए और बी का रेशियो 11:7 दिया है, और बी और सी का रेशियो 5:19 दिया है। ठीक है, तो क्या बी एक सा होना चाहिए अगर एचसीएफ एक सा है तो क्या एक से है? क्या नहीं है? तो अब जब तुम्हें इनको एक सा बनाना है तो इनका रेशियो लो कितना आ रहा है? 7:5 ही आ रहा है। जब 7:5 आ रहा है तो ऊपर कर दो नीचे वाले का इंटू, नीचे कर दो ऊपर वाले का इंटू, तो ये कितना हो जाएगा? ऊपर इंटू करोगे तो ए की जगह 55 आ जाएगा, बी की जगह 7×5 35 आ जाएगा, सी की जगह ये 19 है, 7 का इंटू करना है, 19 7 133 आ जाएगा। अब यहाँ क्या पूछा है? ए रेशियो बी रेशियो सी कितना है? तो 55 35 133, 55 35 133 कौन से ऑप्शन में है? 55 35
55 35 पहले ऑप्शन में, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इसका एक और तरीका क्या है, यहाँ पे देखो 11 7 कहाँ आ रहा है, यहाँ तो ए में 11 ही नहीं है, जब ए की ओरिजिनल वैल्यू में 11 नहीं है। सोचो ओरिजिनल वैल्यू होता है रेशियो इंटू एचसीएफ, जब इसी में कोई चीज नहीं है, अब ये कैसे मिलकर बनती है, रेशियो एचसीएफ से। जब ओरिजिनल नंबर में ही कोई चीज नहीं है तो उसके रेशियो में कहाँ से आ जाएगी, ठीक है, नंबर में ही नहीं है तो जैसे मान लो ऐसे मान के चलो कि 35 55 135 में से अगर तुम्हें ए और बी का रेशियो निकालना है, इन दोनों का रेशियो निकालना है, जब 35 में ही 11 नहीं है तो इसके रेशियो में 11 कहाँ से आ जाएंगे, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर तुम्हें ए और बी में 11 चाहिए तो ए में 11 होने चाहिए, यहाँ पे 11 ए में है ही नहीं तो ये हो नहीं सकता, यहाँ पे भी ए में 11 नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, यहाँ पे ए में 11 है, हो सकता है। यहाँ पे देखो अब इन दोनों का रेशियो निकालो, कितने से कट रहे हैं, किसी से नहीं कट रहा है, तो इनका रेशियो तो 55 133 ही रहेगा, जबकि आना कितना चाहिए रेशियो 11 7, तो ये भी नहीं हो सकता। इसको देखो ये कितने से कट रहा है, 5 से कट रहा है, तो रेशियो कितना आ जाएगा 11 7, तो यहाँ तो 11 7 चाहिए, यहाँ कितना आना चाहिए 5 19, तो यहाँ काटोगे तुम तो 5 से काटोगे तो 5 से 7 बार कटेंगे, सॉरी 7 से कट रहे हैं, 7 से 5 बार और 7 से 19 बार, तो यहाँ ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे एल एम एन के की इकट्ठा मिला के रेशियो पूछा है, एल एम एन और के। जैसे एल एम कितना दिया है 2:7, एम एन कितना दिया है 3:4, ठीक है, एल एम एम एन कितना दिया है 3:4, एन के कितना दिया है, एन के दिया है 14:5, एन के दिया है 14:5, ये दिया है, ये ऐसी लाइन खींच लो जिससे कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ये हो गए। देखो अब आगे जाके हम क्या करते थे, आगे जाके हम ये करते थे कि जैसे यहाँ पे जो 3 लिखा है, जैसे यहाँ पे 3 लिखा है, 3 का इंटू कहाँ करते थे, 3 का इंटू करते थे ऊपर, 3 का इंटू ऊपर करते थे, जब 3 का इंटू ऊपर करते थे तो इन दोनों संख्याओं में 3 का इंटू होता है। तो जैसे अब इसमें देखो सीधा सीधा ये रहता है, तुम चलो ये इसकी ट्रिक रहती है, वो ट्रिक ही कर समझ लो तुम, जब भी जैसे दो रेशियो को मिलाना हो तो वो तो हमने ये रेशियो मिलाना सीख लिया, एबीसी लिख के लिख दो उनको साथ में। जब 3 होते हैं तो इसके 2 तरीके हैं, देखो 2 तरीके क्या है, पहले तो निकाल लो तुम यहाँ से, जो तुमने 2 रेशियो को आपस में मिला लो, 2 रेशियो को आपस में मिला लो, यानी एल रेशियो एम रेशियो एन, इनको आपस में मिलाने के लिए क्या करोगे तुम, यहाँ पे एल रेशियो एम कितना दिया है 2:7, एम रेशियो एन कितना दिया है 3:4, यहाँ पे इन दोनों में एल एम एन निकालना है तो एम एक सा होना चाहिए, ऊपर 7 3 है, इनका रेशियो निकाला 7 3 ही है, तो ऊपर वाले में कर दो तुम नीचे वाले का इंटू, नीचे वाले में कर दो ऊपर वाले का इंटू, तो यहाँ पे एल एम एन कितना आ जाएगा 6, और यहाँ पे आ जाएगा 7 3 21, और एन कितना आ जाएगा 7 का इंटू हो गया 28। अब एल एम एन आ गया, जब एल एम एन आ गया तो उसके साथ मिला दो क्या, एन के, एन के काय के साथ मिलाओ, एल रेशियो एम रेशियो एन के साथ, कैसे मिलाओगे वही एल एम एन के लिखो, एल एम एन के लिखो, एल एम एन का रेशियो कितना आ गया, अभी हमने कितना निकाला 6 21 28, और एन के का रेशियो कितना है, तो एन के का रेशियो ऊपर कितना दिया है 14:5, तो यहाँ एन के नीचे 14 लिखो, के नीचे 5 लिखो, और फिर से वही करो जो अभी किया था कि यहाँ पे एन एक सा होना चाहिए, तो एन का रेशियो निकालो, 14 और 28 का रेशियो कितना आ रहा है 2:1, तो अब नीचे वाले में करो तो ऊपर वाले का इंटू, और ऊपर वाले में करो नीचे वाले का इंटू, नीचे 1 था तो ऊपर 1 का इंटू कर दिया, और नीचे ऊपर 2 था तो नीचे तुमने 2 का इंटू कर दिया, और इंटू कायम करना है जो रेशियो पहले से लिखा था 6 21 28 में, जब तुम 1 का इंटू करोगे तो ऊपर 6 21 28 ही रहेगा, 6 21 28 ही रहेगा, नीचे जब तुम 2 का इंटू करोगे तो के अकेला निकाल लो, 2 पंजे 10 हो जाएगा, तो एल एम एन तो निकल ही गए थे, के कितना आ गया 10, तो एल एम एन के कितना हो जाएगा 6 21 28 10, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है कि एल एम एन के, ये इनको लिख लो, इनके नीचे जो जिसकी वैल्यू दी है वो लिख लो, जैसे यहाँ पे दिया है 2:7, एम एन कितना दिया है, एम एन दिया है 3:4, ठीक है, इसके बाद में एन के दिया है 14:5, ये दिया हुआ है। अब तुम्हें करना क्या है, देखो इस 3 का रेशियो इन दोनों में होता था, तो यहाँ पे जो जिस एंड पे है उसके दोनों एंड पे वही संख्या लिख दो, जैसे 3 का इस तरफ तो 4 लिखा हुआ है तो इस तरफ तो जा नहीं सकता, 3 इस तरफ जा सकता है तो इस तरफ जितनी भी स्थान है उधर 3 ही लिख दो, जैसे 4 इस तरफ लेफ्ट हैंड तो जा नहीं सकता, राइट हैंड जा सकता है तो एक स्थान का लिए 4 ही लिख दो, ठीक है। जैसे 7 को देखो, 7 लेफ्ट हैंड तरफ तो जा नहीं सकता, राइट हैंड तरफ जा सकता है, दोनों जगह 7 लिख दो। जैसे 14 है, 14 दोनों तरफ तो राइट हैंड तरफ जा नहीं सकता, इधर जा सकता है, दोनों तरफ 14 लिख दो। बस अब कुछ नहीं करना, हर एक लाइन का तुम्हें आपस में इंटू कर देना है, इनका आपस में तुम्हें इंटू कर देना है, तो 14 3 42, 42 दूनी कितना हो जाएगा 84, जो जिस तरफ जा सकता है उस तरफ उसी वही संख्या लिख दो हर एक स्थान पे। यहाँ पे कितना आ जाएगा 14 3 42, 42 इंटू 7, ये हो जाएगा। फिर आगे लिखोगे अगर यहाँ पे 14 चौके 56 इंटू 7, आगे लिखोगे 5 चौके 20 इंटू 7,
ऐसे आ गया, लेकिन यहाँ पे तुम्हें आगे जाके कैंसिल करना पड़ेगा। जैसे 7 हर एक जगह दिख रहा है, तो हर एक जगह 7 काट दो, यहाँ 12 बचेंगे। फिर हर एक जगह 2 दिख रहा है, तो यहाँ 6 बचेंगे, यहाँ 21 बचेंगे, यहाँ 28 बचेंगे, यहाँ पे 10 बचेंगे। तो 6, 21, 28, 10 हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी होती है, लेकिन ये ट्रिक में क्या है, कभी कभी कंफ्यूजन भी रहती है। करना क्या है, एक बार और देख बता दे रहा है तुम्हें। चलो ये बैक तो हो नहीं रहा, एक आध क्वेश्चन और है क्या? यहाँ पे और क्वेश्चन नहीं है इसका। चलो एल एम एन के लिखा तुमने सबसे पहले, एल एम एन के, फिर तुमने क्या किया, इनके रेशियो लिखे, 2 रेशियो 7, फिर एम रेशियो एन कितना था, 3 रेशियो 4, फिर एन रेशियो के कितना था, 14 रेशियो 5। ठीक है, ये लिख दिया। अब लिखने के बाद तुम्हें क्या करना है कि जिस स्थान पे, जैसे यहाँ पे 2 स्थान खाली है इस लाइन में, तो जैसे यहाँ पे राइट, यहाँ पे जो निकटतम स्थान क्या है, 7 है, तो पास वाली संख्या यहाँ पे लिख दो। यहाँ पे ये स्थान खाली है, तो 4 के इसको पास वाली संख्या क्या है, 4। ये स्थान खाली है, पास वाली संख्या कितनी है, 3। ये स्थान खाली है, पास वाली संख्या कितनी है, 14, तो यहाँ पे 14 लिख दिया। अब सीधी लाइन में आपस में इंटू कर दो, तो ये हो जाएगा 2 3 6 इंटू 14, ये हो जाएगा 7 3 21 इंटू 14, ये हो जाएगा 7 चौके 28 इंटू 14, और ये हो जाएगा 7 चौके 28 इंटू 5। अब यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 14 है, तो ये आ जाएगा 6 21 28 10। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो ये नए क्वेश्चन है, यहाँ से कल करेंगे। अब आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आज हमने सबसे पहले कौन कौन से कॉन्सेप्ट देखे हैं? सबसे पहले आज के हमने कॉन्सेप्ट देखे कि किसी भी संख्या को रेशियो में लिखने पर वह हमेशा किस रूप में होती है, हमेशा जो संख्या होती है वो रेशियो इंटू एचसीएफ के रूप में होती है। संख्या हमेशा किस रूप में होती है, रेशियो इंटू एचसीएफ के रूप में होती है। रेशियो निकालने के लिए हमेशा संख्याओं में एचसीएफ से भाग लेते हैं, सीधी सी बात है। अगर संख्याओं में, संख्या मतलब एचसीएफ इंटू रेशियो लिखा हुआ है और तुम्हें रेशियो निकालना है, तो यानी कि तुम्हें एचसीएफ हटाना है, तो एचसीएफ से डिवाइड कर दिया तुमने। अगर तुम्हें रेशियो से संख्या निकालना है, यानी आर लिखा है और तुम्हें संख्या निकालनी है, यानी आर एच निकालना है, तो आर में किसकी कमी है, एचसीएफ की, तो एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दिया। अब एचसीएफ निकालने के लिए जिस रेशियो का एचसीएफ निकालना है, यानी कि अगर तुम्हें एचसीएफ क्वेश्चन में नहीं दिया, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ कहाँ होता है, ओरिजिनल वैल्यू में। ओरिजिनल वैल्यू में ही तो होता है रेशियो इंटू एचसीएफ। तो अगर तुम्हें एचसीएफ निकालना है, तो जिसमें एचसीएफ होता है वो दिया होगा, यानी ओरिजिनल वैल्यू दी होगी। तो तुम्हें जिस रेशियो का एचसीएफ निकालना है, उसी रेशियो में कम से कम एक इक्वेशन दी होगी, एक ओरिजिनल वैल्यू दी होगी, कि उस ओरिजिनल वैल्यू से तुम एचसीएफ को निकाल सको। अब एचसीएफ को या तो हम एच मानते हैं, या एक्स मानते हैं, या एक मानते हैं। ज्यादातर हम क्या मानते हैं, जहाँ कंफ्यूजन होती है वहां पे हम एक्स मान लेते हैं या एच मान लेते हैं। ठीक है, और जहां पे तुम एक्स मान के जब तुम रेशियो सॉल्व करते हो, कि अगर एचसीएफ एक्स रखने के बाद सॉल्व करने पे एक बार एक्स आ रहा है, यानी वहां पे एक बार एचसीएफ रखाना है। अगर तुम्हें एचसीएफ एक्स रखने पे सॉल्व करके ऐसे 15x² आ रहा है, यानी कि वहां पे अगर तुम एचसीएफ को एक मान के रखोगे, वो 15 है, तो वहां पे एचसीएफ कितनी बार रखना पड़ेगा, 2 बार। यहां तक क्लियर है? चलो, और x² कब बनता है, जब 2 रेशियो का आपस में इंटू होता है। रेशियो के प्लस माइनस में हमेशा एचसीएफ सिंगल ही रहता है, एक्स ही रहता है, एक्स है तो एक्स ही रहता है। हमेशा डबल कब होता है, x² कब होता है, जब 2 रेशियो का इंटू होता है। 3 बार का एक्स का क्यू कब बनता है, जब 3 बार रेशियो का इंटू होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर? और सेम पावर, सेम डिग्री वाले वेरिएबल ही आपस में जोड़ते हैं। एक्स में सिर्फ एक्स जोड़ सकता है, x² में x² जोड़ सकता है, एक्स क्यू में एक्स क्यू जोड़ सकता है। ना तो एक्स में x² जोड़ता है, ना एक्स में एक्स क्यू जोड़ता है, ना x² में एक्स क्यू जोड़ता है। ठीक है, अगर तुम्हें जोड़ना है तो सेम पावर वाले वेरिएबल ही आपस में प्लस माइनस होते हैं। तो ऐसे ही रेशियो भी सेम डिग्री वाले रेशियो ही आपस में प्लस माइनस होते हैं। ठीक है, तो ये 3-4 लाइनें समझ में आ गई होंगी कि एचसीएफ निकालने के लिए जिस रेशियो का एचसीएफ निकालना है, उससे संबंधित कम से कम एक इक्वेशन होती है, और इक्वेशन हमेशा ओरिजिनल वैल्यू के रूप में होती है। ठीक है, ये हमने फिर क्वेश्चन करे थे, इसके बाद में दूसरे कॉन्सेप्ट समझे थे। ये वाले, ये कॉन्सेप्ट क्या थे कि अगर एक रेशियो में स्थित सभी संख्याओं का एचसीएफ समान होता है, अगर एक रेशियो लिखा हुआ है तो उसमें एक ही एचसीएफ होगा, उसी एचसीएफ को हम एक मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, और उसी की और जो देखो, और उस रेशियो का जो एचसीएफ होता है वो सिर्फ उसी रेशियो में चलता है जिस रेशियो से इक्वेशन निकली है। हर किसी रेशियो में वो वाला एचसीएफ नहीं चलता। ठीक है, अगर अलग अलग रेशियो है तो सबसे पहले काम, अगर अलग अलग रेशियो हैं और पॉसिबल है अगर उनमें कुछ रिलेशन है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों रेशियो का एचसीएफ समान बनाते हैं और एक रेशियो में लिख लेते हैं। ठीक है, और दोनों रेशियो को समान बनाने मतलब एचसीएफ
समान बनाने के लिए रेशियो को रिलेट करने वाला कोई ना कोई एक संबंध देना परम आवश्यक है, जरूरी है। इसके बिना रेशियो को एक एचसीएफ वाला रेशियो नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। अगर अलग अलग एचसीएफ वाला रेशियो को एक साथ तुम्हें मर्ज करना है तो कोई ना कोई संबंध होना चाहिए दोनों रेशियो को रिलेट करने वाला। जैसे कहीं बी कॉमन है, कहीं सी कॉमन है, कहीं बी से डबल सी है, कहीं सी से आधा बी है, कहीं कोई किसी का डबल है, कहीं कोई किसी का आधा है, कहीं कोई किसी का 4 गुना है। ऐसा कोई सा रिलेशन उनमें आपस में होना चाहिए, ठीक है। बिना रिलेशन के दोनों रेशियो को मर्ज नहीं किया जा सकता। और सवाल में सबसे पहले हमारी चैलेंज क्या होता है कि अगर सवाल में अलग अलग रेशियो दिए हैं तो हम उनको एक रेशियो में बना लें। क्योंकि अगर एक रेशियो में नहीं बनाओगे तो एचसीएफ अलग अलग रहेंगे, और अलग अलग एचसीएफ रहेंगे और तुमने कहीं एक इक्वेशन से एक एचसीएफ निकाल लिया तो वो एचसीएफ उसी इक्वेशन में चलेगा जिस इक्वेशन उसी रेशियो में चलेगा जिस रेशियो में इक्वेशन दी है। हर रेशियो में नहीं चल पाएगा। इसलिए हमारी पहली जो प्रायोरिटी रहती है वो क्या रहती है कि अलग अलग रेशियो को एक रेशियो में बना लें, ठीक है। रेशियो से रेशियो पूछा हो, अगर रेशियो दिया है और रेशियो पूछा है, रेशियो दिया है रेशियो पूछा है, तो ऐसा कब निकाल सकते हो? रेशियो दे के रेशियो कब निकाल सकते हो? जब रेशियो जो रेशियो पूछा है उस रेशियो में एचसीएफ कैंसिल हो रहा हो। क्योंकि अगर ओरिजिनल वैल्यू नहीं दी है तो तुम एचसीएफ नहीं निकाल सकते। एचसीएफ नहीं निकाल सकते तो जो तुम्हें रेशियो दी है उनकी ओरिजिनल वैल्यू नहीं आ पाएंगी। तब जाके तुम रेशियो सिर्फ क्या बता सकते हो? ओनली क्या बता सकते हो? रेशियो। और कैसा रेशियो? जिसमें एचसीएफ कैंसिल हो रहा हो, ठीक है। यहाँ पे यही लिखा है, इसको समझा भी दिया है। अगर रेशियो से ऐसा रेशियो निकालना है जिसमें एचसीएफ कैंसिल नहीं हो रहा तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमेशा ओरिजिनल वैल्यू यूज करनी पड़ती है। ये नहीं समझाया है तो बस ये थोड़ा सा समझ लो कि मान लो यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया है A/B/C बराबर 2/3/5। अगर तुमसे यहाँ पूछा है A+4/B-5, ये पूछा है तुमसे, तो क्या रेशियो दिया है? रेशियो दिया है क्या? दिया है। रेशियो पूछा है क्या? पूछा है। रेशियो देके रेशियो पूछा है तो अभी अपन क्या बोल रहे थे? निकल सकता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो, A+4B-5, यहाँ रेशियो देके तो रेशियो पूछा है, लेकिन क्या यहाँ पे दूसरी कंडीशन फॉलो हो रही है? ये वाली, क्या यहाँ पे ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है क्या कि एचसीएफ कैंसिल हो रहा हो? तो एचसीएफ कैंसिल कब होता है? जब ऊपर नीचे की डिग्री समान हो और एक पद में वेरिएबल एक से हो। यहाँ पे एक वेरिएबल है, यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे एक वेरिएबल है, यहाँ पे है ही नहीं, तो ऊपर से एचसीएफ दोनों जगह होता जब तो कैंसिल कॉमन आता। यहाँ पे तो ए में तो एचसीएफ होगा, 4 में थोड़ी होगा, तो एचसीएफ कॉमन ही नहीं आएगा। एचसीएफ कॉमन ही नहीं आएगा। जब कॉमन नहीं आएगा तो कैंसिल नहीं होगा, और जब एचसीएफ कैंसिल नहीं होगा यानी कि यहाँ पे तुम ए और बी की जगह सिर्फ उनका रेशियो नहीं रख सकते। ए और बी की जगह उनका रेशियो नहीं रख सकते तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? ए और बी की ओरिजिनल वैल्यू रखनी पड़ेगी। ए और बी की ओरिजिनल वैल्यू रखनी पड़ेगी, यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले तुम्हें एक इक्वेशन चाहिए पड़ेगी। इक्वेशन एक ओरिजिनल वैल्यू चाहिए पड़ेगी ताकि तुम पहले एचसीएफ निकाल सको। एचसीएफ निकालने के बाद ए और बी की ओरिजिनल वैल्यू निकाल सको। ए और बी की ओरिजिनल वैल्यू निकालने के बाद यहाँ रख के A+4/B-5 भी निकाल सको। तो ये यहाँ लिखा हुआ है कि अगर रेशियो से ऐसा रेशियो निकालना है जिसमें एचसीएफ कैंसिल नहीं हो रहा तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले ओरिजिनल वैल्यू यूज करनी पड़ती है। यानी ए और बी के रेशियो से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे ए और बी की ओरिजिनल वैल्यू ही निकालनी पड़ेगी। तो आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट थे जो पूरे गणित में तुम्हें देखने को मिलते रहेंगे। हम बहुत ज्यादा रेशियो के डेफिनेशन में नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे वही क्लास ला रहे हैं ताकि तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएं। तुम्हें क्वेश्चन में जो परेशानियां आती हैं वो परेशानियां ना आए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएं और आगे जाके चैप्टरों में तुम रेशियो का उपयोग कर सको। हम रेशियो की जो डेफिनेशन है उसके बहुत ज़्यादा डीप में जाके कंफ्यूज नहीं करेंगे, क्योंकि एट द एंड हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आने चाहिए। बाकी जनरल चीज़ें तो सबको पता होती हैं कि रेशियो का मतलब कंपेरिजन करना होता है, परसेंट का मतलब भी कंपेरिजन करना होता है, फ्रैक्शन का मतलब भी कंपेरिजन करना होता है। अलग अलग बेस से कंपेरिजन होते हैं हर एक जगह पे। परसेंटेज में 100 से कंपेरिजन होता है, फ्रैक्शन में 1 से कंपेरिजन होता है, रेशियो में एचसीएफ से कंपैरिजन होता है। ये सब बातें क्या है कि जो बेसिक मैथ वाली क्लास हुई थी वहां पे भी समझाया वही गया था जो एग्जाम में तुम्हें काम में आएगा। जो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए वहां पे ही वो समझाया गया था। अब यहाँ पे हम एक एक चीज उठा के जो जितने टाइप के सवाल बन सकते हैं उतने टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। जितने कॉन्सेप्ट इनमें रहते हैं जिनसे आगे जाके चैप्टर में मदद मिलती है क्वेश्चन सॉल्व करने में, वो कॉन्सेप्ट भी समझाए जाएंगे। चलो, क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना। और क्लास ये रेशियो कंप्लीट एक बार हमसे पढ़ लेना, सारे टाइप के सवाल कर लेना। लेकिन क्लास पहली क्लास से देखना, अपने आप में ये मत समझना कि हमारा बेसिक तो क्लियर है तो शुरू वाली क्लास ना देख के डायरेक्ट तुम तीसरी चौथी क्लास देखो। जो जो चीजें बता रहे हैं चाहे तुम 2x की स्पीड पे देखो, 3x की स्पीड पे देखो, जिस पे भी देख सकते हो देखो। देखने के बाद में हर एक क्लास कंप्लीट करने के बाद में अपने आप में बताना रेशियो में कितना कुछ सीखने मिला और रेशियो कितना ईजी लगने लगा बाद में। और हर एक चैप्टर में जो तुम्हारी रटी हुई चीजें थी जहाँ पे डायरेक्ट किसी को ये तक समझ में नहीं आता था कि इन
पेंसिल होके एक निकाल लेते थे, क्या करते थे, मतलब बहुत से लोग रटे हुए रहते थे और कहीं का कहीं भी कुछ भी लगा दे रहते थे। यहाँ पे एक एक चीज तुम्हारी क्लियर हो जाएगी। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना, और 4-5 सेशन में रेशियो को कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।